ब्रदर राहुल हुसैन साहब जुड़े हैं। ये बोलता है तो बोलने नहीं देता, इसको टाइमर ये लगा दो बड़ा किसी मजे का तरीके से। कैरेक्टर है साहिल, हाँ। ये नहीं, सबसे ठीक है, मजे का ठीक है। इसके है। बारे में तो मेक श्योर कि It's- तुम इसको टाइमर देना, वरना ये चलो बहुत बोलेगा टाइमर तो लगा भेजेगा। देते हैं। अच्छा, तो पहले सबसे पहले ब्रदर राहुल हुसैन साहब, ब्रदर राहुल हुसैन साहब जी सहील भाई, कैसे हैं? खैरियत? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार वीडियो चला के तो आओ, थोड़ा लोग भी आपको देखे ओ, तो वीडियो के थोड़ा साथ ही आता होता है ये इंटरेस्ट, अभी। ठीक है, कोई हाँ बात नहीं, कोई बात इंटरेस्ट नहीं बढ़ भाई। जाएगा यार। हाँ जी, ये जी, हुई ना जी। कुछ वाह, बात, ये सुभान रिमूव कर अल्लाह। दो, एडम स्क्रीन इमन रिमूव कर दो। इमन भाई खैरियत? हाँ इमन, अच्छा, एडम भाई, राहुल साहब, ये नाम राहुल कैसा पड़ा आपका? वो तो एक अलग हिस्ट्री है भाई। अच्छा, तो साहिल भाई से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन एडम जी से और इमन भाई साहब से हमारा बात हो चुकी है। आज उससे ओके। 3 घंटे डिबेट करिए इससे। ठीक है, कोई नहीं, आज हम फिर से साहिल भाई, मैं वेस्ट बंगाल यानी बंगाल से, हमारा उर्दू और हिंदी जबान थोड़ा कमजोर है, यहाँ पर बांग्ला ओके। चलती है, ठीक है। इसलिए हिंदी और उर्दू जब माने कहेंगे तो बहुत ज्यादा मिस्टेक होंगे, ठीक है। नो इश्यूज, हमको भी नहीं आती, हमको तो भाई कोई लैंग्वेज नहीं आती है ढंग से, ना हिंदी आती है, ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश आती है, कोई लैंग्वेज नहीं आती। जितना मतलब बता सकते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सवाल आज के टॉपिक पे ऊपर, मुझे ये बताइए, क्या सर तन से जुदा करना या कत्ल करना ये रसूलुल्लाह और सहाबा की सुन्नत है या नहीं है? सुन्नत है कि नहीं है ये अलग बात है। पहले बात ये है, अगर कोई इस्लामी राष्ट्रीय है, अगर इस्लामी राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय आगे अगर सिद्धांत लेंगे जे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यानी अल्लाह के बारे में और वगैरह कुछ के बारे में अगर कोई बुरी बात कहा तो उसको राष्ट्र जो सिद्धांत लेंगे वो हुक्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तरीका रसूलुल्लाह और सहाबा से ही आया है ना, कि कोई रसूलुल्लाह के खिलाफ कहे तो उसको कत्ल कर दो, सर तन से जुदा कर दो। जब रसूल को कोई बुरी बात कहा और आपने जो हदीस कोट किया सही बुखारी और किसकी सीरत के अंदर, तो वहाँ पर जब रसूल थी उस वक्त रसूल भी थी और एक राष्ट्र नायक भी थी। अगर राष्ट्र नायक कौन बनाया था उनको? अमुन्नास राष्ट्र नायक उनको कौन बनाया था? इलेक्शन हुआ था? खिलाफत है ना, बैत किया। तो ये तो खुद से ले ली ना। अगर अमुन्नास अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राष्ट्र नायक मान लिया तो हो गया इस्लामिक पूरी आवाम जो है मान ली थी उनको। जी बिल्कुल, अक्सर जी तो ये वोट किया था अक्सरियत वहां पहचान। आप तो डेमोक्रेसी लेकर आई है। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो राहुल भाई मेरी बात सुनो। मक्का में जब तक रसूलुल्लाह थे, ठीक है, तब तक कितने लोग मुसलमान हुए थे? पता नहीं एग्जिस्ट। 90-100 लोग। 47 टू बी प्रिसाइज। 47 डिपेंड करता है यार, तो 90-100 कर लो यार, कर लो यार, 100 पकड़ लेते हैं ना, 100 पकड़ लो, राउंड फिगर। एक मिनट 100 पकड़ लेते हैं। नहीं वो बाद में राहुल भाई, वो बाद में। अभी हम, क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्रीय नायक थे रसूलुल्लाह, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पदवी उनको मिली कहाँ से, यानी जो पूरा अरब पेनिनसुला था उन्होंने सबने वोट वीट करके उनको राष्ट्रीय नायक बनाया था कि ये खुद ही राष्ट्रीय नायक बन गए थे? तो रसूलुल्लाह जब मक्का में थे, कितने साल थे एडम, कितने साल तबलीग की मक्का में? 11 साल, राइट? 13 साल चले, 13 साल, ठीक है। हाँ, तो 13 साल उन्होंने मक्का में तबलीग की, सिर्फ 100 लोग मुसलमान हुए। तो ये राष्ट्रीय नायक की पदवी रसूलुल्लाह ने कब ली? पहले बात ये है, आप जो हदीस कोट किया पहले, ठीक है, सिरात हलबियत से भाई वो सब बात करेंगे, नहीं वो सब बात करेंगे। अभी आपने कहा कि रसूलुल्लाह जो है वो राष्ट्रीय नायक भी थे रसूल के अलावा, है ना? तो ये राष्ट्रीय नायक की पदवी उनको कब सौंपी गई, कितने लोग इन्वॉल्व थे ये पदवी देने के लिए, इसके बारे में पहले बताएं। पहले बात ये है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह किया, ठीक है, मक्का फतह किया, उस वक्त का राष्ट्रीय नायक कौन थे? हाँ, कौन थे? नहीं मुझे नहीं मालूम फतह किया जब कौन थे। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका ये दावा है,
कि रसूलुल्लाह राष्ट्र नायक थे, ये पदवी उनको दिया कौन? कहाँ से वोटिंग वीटिंग हुई या खुद ही बन गए? सारे हाँ? मुसलमान उसको मान लिया। सिर्फ मुसलमान नहीं रहते थे ना भाई, मतलब सिर्फ एक कौम जो है किसी को मान ले राष्ट्र नायक। जब मक्का फतह किया अक्सर मुसलमान हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मक्का फतह किया कितने लोग, जब कितने मक्का लोग? फतह किया उसी वक्त 10 लाख से ज्यादा मुसलमान हो चुकी जब फतह किया। ये मक्का 10 लाख फतह किया मुसलमान कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए? कौन सी जगह से लिए? जी ये 10 लाख मुसलमान मक्का के फतह पे, मक्का में 10 लाख ये कहाँ से लिए? स्क्रीन में जो बात कहा आप, एक गलत इन्फॉर्मेशन दिया, वो भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ वो पकड़ेंगे, आप पकड़ना, लेकिन अभी आपको पकड़ लिया गया है। 10 लाख कहा दिया, 10,000 स्लिप ऑफ टंग मैंने पहले बोल दिया आपको। हमारा उर्दू हिंदी जब थोड़ा कमजोर है। 10,000 जब मक्का फतह किया, हाँ 10,000 लोग मुसलमान हुए। कब हुए? जी कब हुए? फतेह मक्का में। नहीं, फतेह मक्का के कितने देर बाद? कितने देर बाद यानी अरे मतलब जैसे फतेह मक्का हुआ तभी 10,000 लोग जो है वो तो मुसलमान हो चुके थे। जब फतेह मक्का हुआ उसी वक्त 10,000 मुसलमान हो चुकी थी। इसका रेफरेंस दे, इसका दलील दे। अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन राहिकुल मखतूम अगर पढ़ेंगे तो कुछ मिल सकते हैं आपका, तो लाइए ना। नहीं दे सकते, ठीक है, खास रेफरेंस अभी नहीं दे सकते, लेकिन आप राहिकुल मखतूम के अंदर अगर वो वाक़िया पढ़ेंगे तो यही बात आपको। ये किताब किसने लिखी है? सफीउर रहमान मुबारकपुरी। कब पैदा हुए थे? ये साल 100 जी। वापस सनद भी है। कितने साल? मैंने पूछा सर, एक भाई साहब कब पैदा हुए थे जिन्होंने किताब लिखी है? जी, ये जो भाई साहब हैं कब पैदा हुए थे जिन्होंने किताब लिखी है? राहिकुल मखतूम आपको नहीं पता सीरत के बारे में? सर मैंने पता है भाई। तो क्यों सवाल किया भाई जी? तो क्यों पता? यानी कि आप मुझे कह रहे हैं 1200 साल के बाद एक शख्स आएगा और वो आपको बताएगा और आप मान लेंगे? वहाँ पर तो राहिकुल मखतूम की अंदर जो सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह जो कोट किया, अपना बात नहीं लिखा है, उसका कोटेशन किया है। सर सनद दिखाइए, सनद दिखाइए भाई। हम तो पहले बात आपको बोल दिया ना। इसका मतलब है कि हम आपकी बात नहीं ना मान सकते। हमारा पास अभी इस वक्त हम आपकी बात नहीं ना मान सकते फिर। हम आपकी बात नहीं मान सकते ना सर। आपको इस टॉपिक के ऊपर आप तो प्रिपेयर है ना। हम नहीं सर, वही तो कह रहा हूँ कि हम अगर आप कोई चीज लेके आ रहे हैं, सीरा तो नबी तकरीबन 40 से ज्यादा सीरा लिखी हुई है। अब सारी की सारी सीरा फिर आप मानेंगे? जो सबसे अर्ली सीरा है वो तो इब्ने इसहाक ने लिखी है, उसको मानेंगे कि नहीं? एडम जी, मैंने तो पहले बोल दिया, जो आप जो रेफरेंस हमारे पास आप चाहिए तो हमारे पास नहीं है। मैंने तो सर आपका रेफरेंस सही है, हमारा गलत है, हालांकि आप दिखाएंगे भी नहीं और हम दिखाएं भी। अच्छा ठीक है, आप कुछ वक्त पहले सूरह निसा आयत नंबर 64 की एक तफसीर इब्ने कसीर से एक वाकया दिखाया है। वो अभी वो टॉपिक नहीं है मेरे भाई, सुने वो टॉपिक नहीं है। एक ऐसे बंदे के लिए था जो कि कुरानिस्ट है, उसको छोड़ दें, वो आपके लिए है ही नहीं भाई, वो आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए दूसरी है। मैं आपको दूसरा देता हूँ। ये जो नबी पाक को एक बंदी जो है स्लेंडर करती थी, उनको डिफेम करती थी। रेफरेंस इसकी में लेकर आओ। सर मैंने कहा है कि नबी पाक को जो एक औरत डिफेम करती थी, उसके अंधे मालक ने उसको कत्ल कर दिया जिस वक्त उसके पेट में उसका बच्चा भी था। उसके बारे में बताएं। अभी नया दलील देने आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सर मुझे उसकी बात नहीं चाहिए सर। मैं देखिए, मैं बंदा देख के बात करता हूँ। जो पहले एक डंगर आया था, मैं डंगर के साथ डंगरों की तरह चलना है। अच्छा एक मिनट, राहुल साहब जी बोलिए। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने हदीस है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले बात वो है, आदम जी ने इस वाकया के सबूत करने के लिए सूरह निसा आयत नंबर 64 कौन सा वाकया? उस्मान कहती है, लेकिन उस्मान नहीं है, उमर बिन खत्ताब जो शासन से जुदा किया। अलग तो किया ना उमर बिन खत्ताब ने। वो खुलिए तो पकड़ेंगे इंशाल्लाह। खुलिए, आप पकड़ लेना, आपको पकड़ने का शौक है, आप पकड़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल जो आपके सामने हदीस है, पहले वो खुलिए, उस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। आप अहले कुरान हैं, आप हदीसों को नहीं मानते, उमर को बुरा कहते हैं। पहले इब्ने कसीर खुलिए। आप उमर को बुरा कहते हैं? एडम जी खुलिए भाई। खोलता हूँ, आप उमर को पहले बता दें, आप उमर को बुरा कहते हैं? भाई वो घटना अगर वो मुसलमान आपका गटर वाला था ना?
अभी मुझे इसके बारे में बताएं, उसके बारे में नहीं, मुझे इसके बारे में पूछना है आपसे। सर मैं बंदा देख के रेफरेंस रखता हूँ, डिपेंड करता है मेरे साथ कौन सा डंगर आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से रेफरेंस प्रेजेंट करता हूँ। आप इस रेफरेंस पे आए, ये बताएं मुझे, क्योंकि आपने कहा है कि जब तक हुकूमत नहीं होगी तब तक मारा नहीं जा सकता। इसके बारे में बताएं मुझे, जो आप आर्गुमेंट प्रेजेंट करेंगे मैं उस आर्गुमेंट पे आपसे बात करूंगा, दूसरे पे नहीं। यहाँ पे देखें कि एक अंधा बंदा है, उसने मोहम्मद साहब के हुर्मत के लिए एक अपनी स्लेव गर्ल को कत्ल कर दिया जबकि वो प्रेग्नेंट थी। प्लीज इसके बारे में बताएं भाई। ये तो दूसरा टॉपिक हो गया ना, पहले टॉपिक वो है जो आप दलाइल पहले टॉपिक एक ही है हमारे पास, डिपेंड करता है बंदा देख के चपेट लगानी होती है ना, ऐसा मुंह वैसी चपेट। साहिल साहब इनसे पता कर ले, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। भाई आप जाएंगे, मैडम जाएंगे, भाग जाएंगे। राहुल भाई ये हदीस पे आपका क्या कहना है? इंडिविजुअल ने जाके उस स्लेव को कत्ल किया, ठीक है, और जब वो रसूलुल्लाह के पास आए तो रसूलुल्लाह ने उनको कोई सजा भी नहीं दी, तो ये इंडिविजुअल ने भी काम किया है। इस हदीस पे आपका क्या कहना है? भाई ये तो आपने दलाइल पेश किया, अरे नया दलाइल नहीं है भाई, ये मेरे भाई आज का जो टॉपिक है, अभी आपने क्या बोला कि वो इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ने भी किया है। भाई साहब मैं जो कहता हूँ, पहले जो दलाइल लगे उसका तो जवाब मिलना चाहिए, फिर ये जो हदीस सुनाने निसाई की जो आपके पेश किया, ये भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। पहले वो आपके सामने रखी थी वो दलील, आपके सामने वो रखी थी दलील, निसा 64 एडम जी ने जो पेज से दिखाया आपके सामने, मेरे भाई आपके सामने रखी थी वो दलील। हमारे पास तो बांग्ला जबान में है, बांग्ला में आप तो नहीं समझ। अरे आपसे जब अभी बात हो रही थी तभी उसने वो दलील रखी थी क्या? जी हम उस वक्त हमको आप ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हम स्क्रीन पे थे। तो आपसे बात नहीं हुई थी ना, तभी आपसे बात नहीं हो रही थी, लेकिन वो दूसरे उसमें, हाँ ठीक है, उसमें बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो आपसे जो बात हो रही है आज के मौजू पे, आपके सामने जो दलील रखी जा रही है उस पे आपको क्या कहना है? इस हदीस पे आपको क्या कहना है? हम तो एडम जी जो गलत इन्फॉर्मेशन, शेख अल अलबानी इस हदीस को, एक मिनट भाई, एडम थोड़ा स्क्रीन नीचे करो, हदीस की आपके पास है कंट्रोल आपके, अच्छा स्क्रीन नीचे करो, ओके जी। किधर सर? हदीस सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, ये हदीस सही है, बिल्कुल सही। हाँ तो इस पे क्या कहेंगे? बल्कि यही चीज सुनन अबी दाऊद, सुनो मेरी बात, यही चीज, हाँ सुनन अबी दाऊद में भी है, मल्टीपल जगहों पे है, मिशकात में भी है। हाँ जी जनाब, जी ये हदीस क्या सही कहेंगे? है। इसके बारे में जो हमारा मौक़िफ़ जानना आप चाहती है, लेकिन हम कहता हूँ इससे पहले जो हदीस कोट किया एडम जी ने, निसा 64 वो हदीस लेकर आओ। ओ मेरे भाई, ये हदीस सही है, आपने खुद बोला, और यहाँ पे इंडिविजुअल ने जाके कत्ल, मेरे भाई सुनो, तो इंडिविजुअल भी यहाँ पे कत्ल कर रहा है आपके इस्लाम में, तो इंडिविजुअल जाके कत्ल करे, ये भी सही है भाई। क्या मौक़िफ़ है, ये हदीस का इशारा किया है, हम बताएंगे आपको, लेकिन तो हाँ बताओ ना, उसी का तो इंतजार है, बताओ। पहले जो दलील पेश किया एडम, उसके बारे में पहले बात करना चाहता हूँ, फिर नहीं वो आपसे नहीं किया था, क्योंकि आपने हुज्जत बदल दी है, आपने आके हुज्जत ये रखी है कत्ल करना अलाउड है, लेकिन मुल्क का सरबराह कर सकता है। ये देखिए फिर ये मैंने पहले बोला था टाइम लगाने के साथ, ये मुझे बोलने नहीं देगा। एक मिनट, बोलिए दिन रात बोलिए। हाँ इस हदीस के ऊपर आपका क्या जवाब है, ये बताइए। भाई हमने तो क्लियर कर दिया आपको, ये हदीस सही है, लेकिन इसके मौके पर इशारा हम बोलेंगे, ठीक है? बताएं। हाँ तो बोलो ना, जो पहले कोट किया वो हदीस के बारे में पहले तो बोलो ना। तो हमारा हिंदी इतने भी कमजोर नहीं है जो आप हमारा बात नहीं समझ सके। अरे समझ गया, मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में जो शरा है, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है वो बताओ ना, हम इंतजार कर रहे, 5000 लोग इंतजार लेकर 64 बताएंगे, दो एक साथ बताएंगे। ये क्या है यार, ये क्या है? सूरह निसा 64 में क्या बता दिया था भाई एडम, ये आदमी क्या हो गया इनको? मुझे वो लानी नहीं है साहिल अभी। देखो जो उसने हुज्जत प्रेजेंट किया, मुझे जो बंदा, या इसको म्यूट करें जरा, जो बंदा जिस किस्म की हुज्जत प्रेजेंट करता है ना, हुज्जत मींस मौकफ जो देता है ना, मुझे वो मौकफ को फर्स्ट तोड़ना है। जब ये टूट जाएगा मौकफ, फिर मैं उधर जाऊंगा, जहां जहां कहेंगे जाऊंगा, मैं यहाँ पे सोऊंगा ही नहीं, आज रात जागता रहूंगा। अच्छा राहुल हुसैन साहब की थी वो हुज्जत खत्म होगी। हाँ राहुल हुसैन साहब एक काम करते हैं, ये जब हमारा ये जो बात चल रही है ये खत्म होने के बाद वो 464 पे भी चले जाएंगे। बताइए अभी इस हदीस पे आपका क्या कहना है? हम तो कह दे हदीस सही है। अरे वो 100 बार कह चुके,
अभी ये बताओ कि इस पे क्या आपका इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, क्योंकि जो आपने ये बात कही थी कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे तो इंडिविजुअल ने जाके कत्ल किया है और रसूलुल्लाह ने कहा इस पे जो है कोई रिटेलिएशन या कोई सजा नहीं है उसके ऊपर। भाई आपको तो मैंने भी बोला ना, आप तो जिद पर है, आप पहले ये बात करना है फिर उस पर जाना है। अरे यार अगर नहीं पता है ना, एक मिनट राहुल भाई देखिए मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है, आपने वो दलाइल पेश नहीं की, हमने आपको यहाँ तक कह दिया कि ये जब डिस्कशन हो जाएगा तो वो जो 464 आप बोल रहे हैं हम उस पे भी चले जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में, हदीस के बारे में नहीं पता है तो ईमानदारी से, सच्चाई से कह दो कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। ये आप लोगों को मतलब सच्चाई बताने में प्रॉब्लम क्या होती है? जो चीज नहीं मालूम है बोल दो नहीं मालूम है। जी राहुल साहब। भाई आपको तो बोला हदीस सही है, हदीस सही है तो उसमें फिर ये साबित हो गया ना कि इंडिविजुअल भी जाके कर सकता है। लेकिन मौक़िफ़ क्या है, इस हदीस से फतवा क्या होंगे? ठीक है, हदीस सही है बोल दिया, ये जो आपने रिपोर्ट पेश किया ये सही है, लेकिन इसका फतवा क्या है? मुद्दा खत्म हो गया, फिर साहिल का मुद्दा खत्म हो गया कि सिर्फ मतलब आप हदीस को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते मतलब आप? हम हदीस, सही हदीस जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, ठीक है। तो खत्म ना बात, फिर इंडिविजुअल भी तो कर सकता। आपका जो आर्गुमेंट था कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता वो तो टूट गया। ये हदीस से वो आपका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन हमारा इंटरप्रिटेशन है। क्या है आपका इंटरप्रिटेशन? इसलिए तो कहता हूँ सर, निसा 64 वहां पर कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, आप नहीं खुला। अरे इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट है उधर नहीं चलती है भाई, एक मिनट इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट है सूरह निसा में 64 वो आदम जी ने दिया पहले। वो इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट है ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। जी आपका जो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर ये जो हदीस अभी आपके सामने पेश किया है, इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट सूरह निसा में है क्या? सेम वाक़िया। हाँ सेम वाक़िया। क्या बोल रहे? सेम वाक़िया। सेम वाक़िया क्या है यार एडम, समझ में आ रहा है? ये जो घटना ना, ये जो घटना हुआ आसनिसा की जो आयत पेश किया था एडम जी ने, उसके जो तफसीर में जो हदीस बताया एडम जी ने, ठीक है, रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। ये जो इंडिविजुअल ने जाके कत्ल किया ऊपर भी रिलेटेड है और इस मसले के ऊपर भी रिलेटेड है, इसलिए तो आपने पेश किया ना। अच्छा एडम गुजर दिया, लेकिन वो हदीस नहीं, इस हदीस से रिलेटेड है इनका कहना है। और अगर ना हुआ तो माफी मांगे, माफी मांगोगे? ठीक है चलो। आज के केस जो चल रही, जो मसला है इस मसला के रिलेटेड है बिल्कुल। लो जी, क्या तफसीर चाहिए? जी आपने तो खोला है। ओके तफसीर चाहिए, जो मैंने तफसीर खोली थी वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पकड़े सर, सूरह निसा 64। जी 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 सर, ये लो पढ़ो। अगर ये दोनों ना लिंक हुए तो फिर देखना। ले सर, पहले तो गलत ले सर, ये दिखाया था यार, ये लो जी। नीचे नमाया, थोड़ा इससे नीचे नमाया नहीं हो सकता। क्यों? उतना ही है, उतना ही है मेरे भाई। खत्म हो गया, अगला आ गया, खत्म ना। नहीं इससे नीचे नमाया नहीं होता। इस हदीस के बारे में क्या लिखा है? क्या लिखा है देखिए। दिखा। अरे देखिए क्या देखूं? बड़ा अजीब इंसान है। अरे राहुल भाई अभी आपने एक मिनट राहुल भाई अभी आपने बताने इब्ने कसीर के अंदर लिखा है और ये हदीस वहाँ पर लिखा है मुरसल है, इनकेता है। इमाम इब्ने कसीर इब्न लाहिया के ऊपर जरा किया। अच्छा, ये हदीस ज़ईफ है, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह खुद कह दिया ये ज़ईफ है हदीस, मुरसल है हदीस, जो वाक़िया है मुरसल है हदीस। चलो मुरसल हो गई, चलो जी गोली मारो जी, मुरसल हो गई। अभी सही बोल रहा था खुद ही। अभी नहीं ये दूसरी है, लेकिन एक मिनट ये हदीस इमाम साहब ये अलग है, रुक जाओ थोड़ा। अच्छा मैडम बोलो, ये हदीस मुरसल है ना, चले ठीक है कोई मसला नहीं, मुरसल हदीस है जी, गोली मार दी हमने इसको। अब ये तो सही है ना, आपने बोला था सही, अब इसके बारे में बता दें। चले वो मुरसल हो गई, उस वक्त एक खुलासा नहीं क्यों किया भाई? मुरसल हो गई, आपने वहां नहीं लिखा, छुपाया क्यों यार? लिसन स्टॉप लाइंग हियर, झूठ मत बोलो, मैंने स्क्रीन दिखाई है, उस पे नहीं लिखा। एक मिनट राहुल हुसैन साहब, उन्होंने तफसीर में जो लिखा है वो बताया था, ठीक है? तफसीर में ये लिखा है ना, वो मुरसल है। कहाँ लिखा है? चलो मुझे दिखा दो कहाँ लिखा है, ये लो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, नेक्स्ट पेज करिए, कहाँ लिखा है? नेक्स्ट पेज करूं? ओके नेक्स्ट पेज। ये आपकी आयत चेंज हो गई, ये 466 हो गई, 466 हो गई। कहाँ लिखा है यार? अबेश सिंह का जरा सुपर चैट डालें। थैंक यू अबेश सिंह फॉर योर $10 सुपर चैट। नहीं लिखा ना, मैंने पढ़ा, बिल्कुल लिखा है भाई। ओके लिख रहा हूं। अच्छा आप स्क्रीन शेयर करो, देखा था हूं, एक मिनट
एक मिनट, भाई लिसन एक सेकंड। मैंने कहा है, तुमने कह दिया है कि ये हदीस ज़ईफ है, मुरसल है, मैंने मान लिया। आगे चले जी, बोलिए। आपने कहा ये मुरसल है, मैंने मान लिया है मुरसल है, आगे चले। क्या आगे चलिए? अरे आगे बढ़ते हैं ना, अभी आगे बढ़े ना। अब आपने कहा मुरसल है, बात खत्म। जी, हमारा यहाँ पर तफसीर ने कसीर लिखा है। ओके, आपने कहा ये मुरसल है, मैंने कहा मुरसल है, बात खत्म। अब हम आगे चलते हैं। मुरसल है, बात खत्म, आगे चल भाई। इस पे आ जाए अब इसका बताएं, ये मुरसल तो नहीं है। तो पहले बात तो ये स्वीकार कर लो, आप एक मुरसल ज़ईफ हदीस देकर गलत इन्फॉर्मेशन, मुरसल ज़ईफ है तो ये इस्लाम में गलत इन्फॉर्मेशन है। अबे भाई, मुरसल तूने कहा, मैंने मान लिया, वहां नहीं लिखा हुआ। अब मुझे इसके बारे में बता, जो सही है, जो तू बोल रहा सही है, उसके बारे में बता। अच्छा, फिर इब्ने कसीर ने, अच्छा ये इसमें मैं एक आर्गुमेंट ये रखूंगा कि ठीक है भाई मुरसल है, ना रखे, उसे मजीद जगह मिलेगी जाने की यार, इस पे आने हाँ के यार। ठीक है, चलो इसका चलो, वो मुरसल थी, उसको हम अभी एज अ दलील नहीं लेते। ये वाली हदीस के बारे में क्या कहोगे? छोड़ दी, कूड़े में फेंक दी हमने, आग लगा दी। आगे चलें, इस पे बताएं। जी, इससे पता चला एडम जी जिस तरह हदीस भी देती है, ये ज़ईफ भी देती है, और ठीक है, हो गया, कहते हैं ये सही है यार, आगे चल, हो गया, साबित हो गया। आगे चलो, बिल्कुल। हाँ आगे क्या है जी, फिर बोलिए। सुनान निसाई हदीस नंबर 4070, इसके बारे में हाँ। हमारा राय ये है, अगर कोई राष्ट्र नायक के बारे में कुछ बुरा कहे, हो सकते है पाकिस्तान की, हो सकते है इंडिया की, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की, अगर कोई राष्ट्र नायक का अगर बुरा भला कहे, तो राष्ट्र नायक जो सिद्धांत लेंगे और उसका जो राय है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर जो सजा दे सकते हैं, फांसी अगर दे सकते हैं, नहीं, ये हदीस में वैसा नहीं है। बंदे ने किया है, कोई हदीस में नहीं है, जाके कत्ल करो। मोहम्मद ने नहीं कहा, उस बंदे ने खुद किया। बिल्कुल। लेकिन साहिल भाई पहले जो हदीस कोट किया, आज के यार साहिल भाई की पहले, यार साहिल देखना यार, यही प्रॉब्लम है इसके साथ। हम तो मैंने आपको कह दिया, एक मुझे इसके बारे में बता। नहीं होती है भाई, एक हदीस से इस्लाम साहिल अगर ये इसके बारे में नहीं बोलेगा ना, तो फिर गेम खराब है यार। भाई एक मिनट, राहुल हुसैन साहब, एक मिनट रुको। देखिए, वो हमने जो वाकया पेश किया था, वो मामला भी हुआ है, ठीक है, और ये जो अभी पेश, अरे एक मिनट रुको ना मेरे भाई, एक मिनट रुको मेरे भाई। हमने जो सीरत से हवाला दिया और हदीसों से हवाला दिया, वो तो किस्सा हुआ ही था। ये और एक किस्सा है, उससे तुम्हारी बात साबित हो रही है कि भाई ठीक है, रसूलुल्लाह ने उनको जो है वो हुक्म दिया था कि भाई इनको मार के आओ, ठीक है, वो हुआ था। इसके अलावा साथ में बंदे ने खुद ने जाके कत्ल किया है और रसूलुल्लाह ने उसको कोई सजा नहीं दी, यानी रसूलुल्लाह ने पहले हुक्म नहीं दिया था, बंदे ने खुद ने किया था, तो ये भी हुआ है। मतलब दोनों अलाउड है, एक तो रसूलुल्लाह ने कहा वो भी अलाउड है, और कोई जाके इंडिविजुअली जाके कत्ल कर दे वो भी अलाउड है। जी, अब बोलो आप। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आदेश किया, उस वक्त राष्ट्र नायक है, राष्ट्र जो, अरे मान लिया ना भाई, सुन ले, हो गया ना, कितने बार बोलोगे? एक ही बात आपने साहिल, इधर मुझे बताओ, इधर मोहम्मद ने कब बोला है? वही तो बोल रहा हूँ। एक मिनट, मैं एडम इनसे बात करता हूँ। मेरे को लगता है इनको बहुत एकदम बेसिक लेवल से इनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं, ये बहुत तेज बंदा है, मक्कार है ये। नहीं, तेजी इनकी निकाल देंगे, तेजी निकाल देंगे। एक मिनट, मक्कार बंदा है। एक मिनट राहुल भाई, एक मिनट, मेरी बात सुनो। राष्ट्र नायक जो है, राष्ट्र नायक थे, ठीक है, उन्होंने हुक्म दिया था, ये पार्ट हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, ओके। अब इस पे हम आपसे एतराज नहीं कर रहे। अभी हम आपके सामने जो हदीस पेश किए हैं, इसमें एक इंडिविजुअल ने जाके, जिसने गुस्ताखी की थी उसकी स्लेव ने, उसको कत्ल कर दिया, ठीक है, इंडिविजुअल ने किया, रसूलुल्लाह का कोई हुक्म नहीं था। वो इंडिविजुअल आके जब रसूलुल्लाह उससे पूछते हैं किसने किया, और वो बताता है, रसूलुल्लाह ने उसको कोई सजा नहीं दी, ना ये कायदा बताया कि मैं जब तक हुक्म नहीं दूंगा तब तक कोई किसी को नहीं मारेगा। अब आप बताइए, इस हदीस के हिसाब से दो चीज साबित हो रही है, यानी दोनों वाक्य को अगर देखें, एक तो ये कि रसूलुल्लाह ऑर्डर दे तो भी मार सकते हैं, और इंडिविजुअली कोई जाके मारे तो भी अलाउड है। अब राष्ट्रीय नायक का नहीं बोलना है, इंडिविजुअल पे बात करो आप। अगर इंडिविजुअली कोई आदमी अगर किसी को मार डाले, ठीक है, उसी वक्त शरिया जो है, पहले बात ये कहना चाहता हूँ,
हमारा उर्दू और हिंदी थोड़ा कमजोर है, ठीक है। अरे समझ जाएंगे भाई, आप बात रखो। हाँ, जब कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरी भला कह दिया और उसी हाँ, वक्त कोई आदमी, कोई मुसलमान उसको मार डाला, हाँ, ठीक है, अल्लाह के रसूल यहाँ पर सुकुत है, जो हाँ? हदीस आपने क्यों किया, सुकुत थे, नहीं थे, नहीं सुकुत थे वो थे। इंडिविजुअल। मेरी बात सुनो, जब उसने जी। जाके मारा तब रसूलुल्लाह वहां पे नहीं थे, उसने खुद जाके काम किया है। लेकिन एक काम जब सुना, लेकिन जब आपने अल्लाह के रसूल के पास ये न्यूज आया, अल्लाह के रसूल हाँ, उसी वक्त सुकुत इख्तियार किया, क्या किया? सुकुत इख्तियार किया। हाँ, वही कह रहा हूं ना, सुकूत इख्तियार वही तो नहीं बोला किया ना मैंने सिर्फ भाई। से। सुनो मेरी बात, सुनो, सुनो मेरी बात, सुकूत इख्तियार नहीं किया। रसूलुल्लाह ने कहा कि इसका कोई रिटेलिएशन नहीं है। नीचे करो थोड़ा हदीस एडम, जी 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 नीचे जी करो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पढ़ हाँ, दिया। हाँ, हर ब्लड इज इसका परमिसिबल, कोई रसूलुल्लाह इसका सेड कोई आई बियर जी बोलिए। विटनेस दैट हर ब्लड इज परमिसिबल। यानी एक इंडिविजुअल अगर किसी का कत्ल करता है रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के नाम पे, तो इस हदीस के रूह से वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि भाई तुम इंडिविजुअली किसी का कत्ल नहीं कर सकते हो जब तक मेरी इजाजत ना हो। पहले बात यह है, जब राष्ट्र नायक एक समझ लिया, दूसरी बात है अगर कोई कर दिया, पहले बात तो करना हाँ, नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ, पहले क्यों नहीं करना चाहिए? कहाँ पे जी, रसूलुल्लाह के, एक मिनट, आपने कहा जिहाद ये के नहीं बारे में कर, जब आप पढ़ेंगे, या हदीस एक मिनट के अंदर रुको पूरा यार, लिखा एक है। ओ बोलिए, मेरे बोलिए, भाई बोलिए, हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि इंडिविजुअल ने ये नहीं करना चाहिए, इसकी दलील दे दीजिए अपना रसूलुल्लाह की हदीसों से, जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा है कि इंडिविजुअल को जाके किसी का कत्ल नहीं करना है। जी, खलीफा विहीन जिहाद नहीं होती है, इस तरह हदीस के अंदर बहुत ज्यादा मिलती मेरे है। भाई जिहाद की बात ही नहीं है ना इधर, तो एक यहाँ जिहाद पे के किसी पॉइंट है ने, ना, जब मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वसल्लम को जब गाली दिया, अगर कोई एक मुसलमान कोई मिनट, आदमी को मार डाले, तो ये तो जिहाद की एक है ना, तो जब क्या जिहाद जिहाद है? करेंगे तो उस ये वक्त तो किलिंग खलीफा है चाहिए ना। मेरे भाई, ये किलिंग है, किलिंग। आप ये भाई बता किलिंग दीजिए ना, आपके यहाँ पे एक किलिंग है, एक मिनट, मतलब जिहाद किलिंग होता है ना? एक मतलब जो आपने बोला, जब आप कोई ये कह आदमी रहे को मार जिहाद डाला तो किलिंग होता मुसलमान है? किस लिए मारती है? धर्म के लिए, हाँ, तो मैं सही बात। यही आपसे, मेरे तो मेरे जब भाई राहुल, हदीस के राहुल अंदर सुनो मौजूद है, सुनो जी बोलिए। सुनो मेरे भाई राहुल, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कि जिहाद तभी होगा जब खलीफा होगा, सही? जी पक्का सोच समझ के बोलना। जी 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 इनको मैं फुल स्क्रीन करता हूं, एक मिनट रुको, सब लोग सुनेंगे ये बात। जी हाँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जिहाद तभी होगा जब खलीफा होगा? जी पक्का ना? जी हाँ, मतलब आज की तारीख में कोई भी मुसलमान, क्योंकि खलीफा है नहीं, तो जी आज की तारीख में कोई भी मुसलमान पे जिहाद एप्लीकेबल ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात, जिहाद एप्लीकेबल नहीं है मुसलमानों पे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, कोई भी तरीके का जिहाद या किलिंग वाला जिहाद? सशस्त्र किताल फी सबिलिल्लाह ये जायज नहीं है, क्योंकि अच्छा, कोई अब मुझे बताओ, खिलाफत एक मिनट नहीं एक है। मिनट, अभी अभी आपने जो है वो बाइफरकेशन कर दिया। पहले कह रहे थे आप जिहाद जो है वो मुसलमानों के लिए अभी नहीं है क्योंकि खलीफा नहीं है। अब साहिल भाई, आपने एक बाइफरकेशन कर दिया। हाँ, एक मिनट एडम, सॉरी, आपने बाइफरकेशन कर दिया कि किताल फी सबीलिल्लाह जो है वो खलीफा के अंडर में ही होगा। ये कोई हदीस आप बता दे कि किताल फी सबीलिल्लाह ये सिर्फ खलीफा के अंडर में ही होगा, प्लीज। जी, ये हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर है, आपको मालूम होंगे, ये हदीस मशहूर हदीस, जो क्या? जिहाद के अंदर आमिर नहीं रहेंगे, आमिर है ढाल, जिहाद के लिए आमिर है ढाल, ढाल, ये हदीस सबको मालूम है क्या? आमिर क्या होता है? आमिर खिलाफ खलीफा, क्या हर आमिर खलीफा होता है? जिहाद के लिए तो एक आमिर आपको पहले तो क्या खलीफा हर होंगे ना, आमिर एक मिनट, क्या पहले तो हर खलीफा आमिर होंगे। एक मिनट, सबसे पहले आप वो हदीस पेश करें और ये बताएं कि क्या हर आमिर जो मुकर्रर होता है वो खलीफा होता है? साहिल सिंपल सी बात है, 13वीं सदी ईस्वी में जब जी इंडिया पे हमला हुआ था, इसका मतलब है जिहाद नहीं था, ये सिर्फ हाँ, कत्ल कताल था। कत्लो कीताल था, सही बात तो है, कोई खलीफा नहीं था। मुसलमानों ने जब 13वीं सदी ईस्वी में इंडिया पे हमला किया, वो जिहाद नहीं था, वो कत्ल कताल था। और वो तमाम मुसलमान जिन्होंने इंडिया पे हमला किया वो जलीलो ख्वार थे और कुरान और हदीस के मुनाफी चल रहे थे। हमारे राहुल साहब को सबसे ज्यादा पता है। राहुल साहब यही सही नहीं, कह रहा हूँ ना मैं? सही जी बात बोलिए, है फिर राहुल बोलिए, साहब। फिर बोलिए, फिर बोलिए। क्या मतलब कानों में चवनियां घुसाई हुई है इस वक्त? नहीं, हम वो हदीस पता, हदीस से ढूंढ रहे हैं, इसलिए एक साथ दो हाँ, काम तो नहीं हदीस कर हदीस सकते, ढूंढ हमको रहे, पहले रोबोट जरा नहीं है सुन भाई। ले जरा।
हाँ, मैडम भाई आप तो रोबोट है, हम तो रोबोट नहीं है, बोलिए। कोई बात नहीं, हम रोबोट है, हम चारों काम कर लेते हैं इकट्ठे। 13वीं सदी में जब इंडिया पे हमला किया मुसलमानों ने, उनका कोई अमीर कौन था? अगर नहीं था तो जिहाद नहीं है। तो जिहाद नहीं है, वो लोग जलील लोग थे, मुनाफिक भाई लोग थे, जो जहन्नम में थे सड़ेंगे। जो थे जिहाद के लिए आमिर सर थे, अगर नहीं है जहन्नम में सड़ेंगे, तो जलील लोग थे, राइट? कह दे प्लीज। जी बोलिए। वो जहन्नम में सड़ेंगे, जलील लोग थे, उन्होंने कत्लो भाई कताल किया, जहन्नम कह पे दे। डालना हमारा काम नहीं है भाई। आपका काम नहीं है, मेरा काम है। तो जहन्नम में आप सड़ेंगे ना वो डालेंगे, जहन्नम जलील में लोग है डालिए, ना, नरक जिन्होंने, में डालिए। क्या मतलब जो कुरान के मुताबिक जो बंदा कत्ल करेगा जहन्नम में नहीं जाएगा? भाई आपने तो कहा, आप जिहाद के बारे में मैंने क्या, जो सवाल बंदा किया। कत्ल करेगा वो जिहाद नहीं ना कर जिहाद रहे के थे लिए सर? आमिर सर थे, अगर तो आमिर वही नहीं कह है रहा वो हूँ, जिहाद नहीं है। तो फिर सही वही बता रहा हूँ ना सर। तो इसका मतलब है जो कत्ल कर रहा है वो जहन्नम में सड़ेगा ना, कि नहीं भाई वो सड़ेगा? अल्लाह देखेंगे भाई। मैं यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है अल्लाह भाई मियाँ आप मत जाएंगे, कातिल को भी मिशकात के जहन्नम अंदर में नहीं हदीस मौजूद डालेंगे? है, मिशकात अल्लाह के मियाँ अंदर भी कातिल हदीस को, मौजूद है, एक सेकेंड मुजाहिद भी राहुल, जहन्नम में जाएंगे। राहुल, कातिल जहन्नम में जाएगा कि नहीं? के कौन कातिल? कातिल जाएंगे, आलिम भी जाएंगे, जाएंगे, कातिल भी जाएंगे, एथिस्ट कातिल भी जाएंगे ना? जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे। तो फिर जिसने इंडिया पे हमला किया और लोगों को कत्ल किया वो जहन्नम में जाएंगे, इसका मतलब है, राइट? भाई जो शख्स जिहाद के नाम पर जो दंगाबाजी किया, उसका कोई खलीफा नहीं है, कोई आमिर नहीं वो है, कत्ल, खुद वो जहन्नम में वो जाएगा। जाकर के अगर मारेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। इसका मतलब है तमाम मुसलमान, लो जी भाई लोगों, सब सुन लो, जितने भी मुसलमानों ने इंडिया में हमला किया, जिसकी वजह से राहुल इस वक्त मुसलमान है, वरना कभी भी मुसलमान ना होता, इस बंदे के सारे पिछवाड़े वाले जानने वाले वो सब जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमले भाई किए थे। ये तो बिल्कुल भाई, ये क्यों हेडलाइन करके बोलना बोलना पड़े अब तो। मैं लोगों को बता रहा हूँ नहीं ना, 5 साल जरूरी हो है, गए क्योंकि इसे। लोग उनको, क्योंकि लोग आपको उनको, बोलिए भाई यार, सुनो अपनी सुनो, खुश हो गया। क्योंकि ओ राहुल साहब, क्योंकि लोग उनको जो है ना वली समझते हैं, जिन्होंने इंडिया पे आके लड़ाई करके, जंग करके, उसके बाद इंडिया पे जो है वो हुकूमत करने की कोशिश करी है, पूरे इंडिया में नहीं, जो पार्ट्स में, उनको लोग वली समझते हैं, उनके नाम की सड़कें हैं, इस वजह से ये बात हाईलाइट की जा रही है। और फिर इंडिया के एक पॉइंट टुकड़े तो किए। क्लियर हो गई। हाँ और फिर इंडिया बिल्कुल। के टुकड़े भी किए। पहले क्लियर कर दिया, हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक है, बैक टू टॉपिक। एक मिनट राहुल, राहुल प्लीज 1 मिनट, बैक टू टॉपिक। एक मिनट, मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या हर आमिर खलीफा होता है? हर आमिर खलीफा होते हैं? जी ना, बिल्कुल नहीं। आमिर तो एक संगठन की भी हो सकती है। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही साबित करना चाह रहा था। तो ये जो आपने शर्त लगाई है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह या किताल फी सबीलिल्लाह जो है वो सिर्फ खलीफा के अंडर में होगा, ये मुझे इसकी आप जो है वो दलील दीजिए प्लीज। यहाँ पर हमारे पास जो दलाइल है, आपको ये हदीस मालूम नहीं, ठीक है? पहले हाँ बताइए ना। अच्छा, मैंने ढूंढ लिया वही इस वक्त हमारे पास जो नुस्खे है। आदम तो बहुत ज्यादा अरबी पढ़ सकती है, तो इसकी में देखेंगे, ठीक है? अब इसको हदीस का नंबर बताइए। नंबर बताएं। हमारे पास सफा नंबर लिखा है भाई, हमारे पास सफा नंबर नंबर बताएं लिखा ना है हदीस सही का। बुखारी के अंदर, सही बुखारी के अंदर, ठीक है? सही बुखारी का नंबर है सर। सही बुखारी नंबर बताएं सर, सफा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर सही बुखारी वॉल्यूम 3 हदीस नंबर ऑन सफा नंबर 1080। हदीस नंबर बताएं। हदीस नंबर नहीं लिखा है? यहाँ पर। अच्छा हदीस पढ़ के दिखा दो, हदीस पढ़ के दिखा दो। नहीं, हदीस के नीचे लिखा होगा नंबर भाई, हदीस के नीचे नंबर भाई लिखा मसाइल नहीं। ये परसों आए थे, इन्होंने एक कहानी दी थी, जो कि कहानी किसी किताब में नहीं लिखी हुई, मुझे नंबर चाहिए। इसलिए हदीस नंबर नहीं है, ठीक है? हदीस नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लगाया है बुखारी की कोई भी किताब उठा लो, उसमें हदीस नंबर हैं। अच्छा, ये जो हदीस ने मैंने दिया, आप सर्च कीजिए ना, तो बस कंप्यूटर है ना। नहीं, मुझे आप हदीस नंबर दें। इंग्लिश में है क्या, किस में है वो? अरबिक अरेबिक में। कौन से सॉफ्टवेयर से निकाल रहे हो आप? हमारे यहाँ पर जो बांग्ला हदीस बीडी, बांग्ला हदीस हाँ, बीडी भाई हम तो नहीं उसमें मानते हदीस का नंबर नहीं दिया ना, ये बस सफा नंबर है। अगर आप अच्छा, अगर कुछ वक्त आप ठहरे, हम इसको सर्च करके बता सकते हैं हम आपको। सर्च करें। अच्छा ठीक है, तो उसी वक्त और एक बात करना चाहता हूँ आदम जी के साथ। अभी आप थोड़ी देर पहले बोले कि मैं एक साथ सब चीजें नहीं कर सकता हूँ। अभी हदीस ढूंढते ढूंढते जो है एडम से बात भी करने चाह रहे हो। शास में दे दिया होती। मुझे ये बताइए कि जब उस अंधे बंदे ने उस औरत का कत्ल किया, वो प्रेग्नेंट थी और उसका जो बच्चा मर गया, मुझे ये बताइए कि वो जो बच्चा मरा उसका क्या कसूर था? मन मर्जी एक बात करना चाहता हूँ, हमारा नहीं, वो अब मुझे वापस उधर ही जाना ना। उसका जो बच्चा मरा वो उसने क्या कसूर किया था? वहाँ पर जाएंगे, ठीक है? हाँ, उसका बच्चे का क्या कसूर था, जरा वो बता दें। हमारा भी एक बात कहना चाहता हूँ एडम जी के साथ।
आप जैसे नहीं, पहले मुझे बताइए जो उसका बच्चा मरा, बात मत घुमाए, ठीक है? नहीं, वो जो बच्चा मरा, अभी तो आपने अभी उस हदीस, अभी वही हदीस खत्म ही नहीं हो रही अभी। वो हदीस में जिसमें अंधे ने, यार रुक जाए, उस हदीस में अंधा जो था उसने जो अपनी गुलाम को मारा, जो कि मोहम्मद को बुरा भला कहती थी, और उसका बुरा भला कहना बनता भी था, क्योंकि ऑब्वियसली मोहम्मद साहब ने उस बंदी को पकड़ के उसको गिफ्ट के तौर पे दे दिया अंधे को, तो उसका बुरा भला कहना बनता भी था। तो वो जब अब प्रेग्नेंट है और उसके काले अंधे बंदे ने, नॉट काले सॉरी, अंधे बंदे ने उसको छुरी उसके पेट में डाल के उसको मारा, तो जो उसका बच्चा गिराया, अनबोर्न बेबी गिराया उसने, उसका क्या कसूर था, ये भी बताइए भाई। ये हदीस तो वो हदीस जो हमने ढूंढा अभी शास करने के लिए, वो हदीस के कंटेक्स्ट में है ना, पहले वो हदीस सामने लेकर तो भाई ये अंधा बंदा की बात तो करो ना पहले। तुमने बात चेंज कर दी साहिल। असल प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो साहिल भाई है ना, वो आप लोगों के साथ बात को चेंज होने देता है, मैं नहीं होने देता। मुझे जब तक वो हदीस पूरी नहीं होगी, हाँ ठीक है, करो करो करो। वो जो हदीस में जो औरत का बच्चा था जो गिराया साथ में, वो बच्चे का क्या कसूर था, मुझे वो बताओ भाई। पहले वो हदीस सर्च करने दो। चलो इतनी देर में हदीस सर्च करो या किसी दूसरे को लाओ यार, ये तो नहीं बोलेगा, मुझे पता है इसका। भाई आपके साथ एक हमारे भी एक ख्वाहिश है, सवाल है भाई एडम जी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका सवाल। जी 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 जी, आप जो मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं बताऊंगा। बेलाल को आजाद किया, ये बातें बता, हदीस दिखा सकती है, ये बातें बताई नहीं जाती है। बेलाल को आजाद किया, बेलाल को आजाद किया, हदीस नहीं है, ये बातें बताने के लिए नहीं है। लेकिन वो सर नसाई 4070 पर आओ, बच्चा मार दिया पेट में, उस पर आओ। एक मिनट ये बात कहा बेलाल को आजाद किया, एक राहुल में साबित नहीं है। राहुल भाई, बच्चा मार, राहुल भाई टॉपिक पे रहो, टॉपिक पे रहो प्लीज। टॉपिक में हूँ भाई, टॉपिक में नहीं हो तुम। लेकिन एडम इस बात कहा बेलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को आजाद किया। अरे वो छोड़ दो, क्या कहा उसने, वहां पे भी जाएंगे, पहले इधर आओ। जी 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 एडम जी, ये बात कहा ना आपने भाई, पहले इधर आओ। एक अरे बताओ ना यार, देखो आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरे किसी को ले लेते भाई। मैंने यार भी देखा यार, लेकिन आपने नहीं सुना। आपको पास यार ये जो बच्चा उसका गिर गया था, जो उसकी टांगों के बीच में से निकल के जमीन पे गिर गया, उसके बारे में बताओ। साहिल मैंने क्या कहा था यार, बंदा नहीं बोलेगा। बहुत और एक हदीस लेकर आइए, अबू दाऊद की हदीस लेकर आइए, सीरियसली कभी बुखारी लेकर आइए, कोई सुनन अबी दाऊद का, कभी नसाई, कभी तिरमिजी लेकर आइए। एक ही वक्त में किस तरह हदीस लेकर आओ? एक ही हदीस है ना जिसको तुमने सही बोला था, तुमने कहा था सुनन नसाई में भी है, अबू दाऊद में भी है, मिशकात में भी है, तुमने बोला हुआ है। बताओ इसको, वही हदीस है, कोई दूसरी नहीं है। अच्छा यारम जी बोलिए ना, बेलाल को आजाद नहीं किया, सही बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, जिस तरह से आप बोलिए। अरे भाई राहुल भाई प्लीज टॉपिक पे रहे यार, जल्दी करें नहीं तो हम फिर दूसरे को मौका देते हैं। प्लीज टॉपिक पे रहो। एडम जी बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन देती है, उसी वक्त मैंने कहा दिया ये अरे मेरे भाई, अभी जो आपके सामने, सुनो मेरी बात, आपके सामने जो अभी हदीस है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उसके बारे में बताइए जो एडम आपसे सवाल कर रहा है। उस बच्चे का क्या कसूर था? भाई एक हदीस आपने दिखाया, उसके राय मैंने दिया, फिर और एक नहीं हो रहा ना मैच, अभी तो पूरा ही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा उससे भाई। आपने यहाँ इंडिविजुअल जाके किलिंग, एक मिनट, अरे भाई यहाँ पे इंडिविजुअल जाके किलिंग कर रहा है, इस पे आपका जवाब ही नहीं है। और बच्चे को भी मार रहा, बच्चा भी मर गया, उसमें इंडिविजुअल किलिंग है। रसूलुल्लाह कुछ कह भी नहीं रहे ना, आप कोई हदीस बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह जो है उन्होंने इंडिविजुअल किलिंग के लिए मना किया है। एक हदीस वो दे दो, मसला खत्म। और फिर बताना पड़ेगा कि फिर इस पे रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं एक्शन लिया। सब सवाल आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है राहुल साहब। जवाब तो मैंने दे दिया, नहीं दिया। आपका मनपसंद जवाब होंगे तो हमको हमारा मनपसंद नहीं, टॉपिक पे सवाल चाहिए, टॉपिक पे नहीं देंगे भाई। अच्छा मत दो फिर, चलो बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास जवाब असल में हमारे सवालों का है ही नहीं। जवाब ठीक है भाई, बहुत एडम एडम के साथ दो बात कह, एक मिनट। चलो बिलाल, चलो ठीक है यार, साहिल इसको दो, बिलाल की सही, बिलाल को फ्री का कभी हदीस दे दो, ले लो, मुझे भी चाहिए जरा, मुझे चाहिए बिलाल को सही बुखारी सही मुस्लिम में कहाँ पे आजाद किया गया था, दे दो जी। एडम जी आपने क्या दावा किया पहले, फिर दावा किया सही बुखारी सही मुस्लिम में, अभी आपने बोला ना
बिलाल को आजाद किया गया, दे दो जरा हदीस। आपने क्या चैलेंज किया था? जो चैलेंज करता हूँ, सही बुखारी सही मुस्लिम, बिलाल को आजाद किया, ये बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, अबू दाऊद में नहीं है, क्या है ना? आप दे दो ना, कहा पहले तो दावा कीजिए। और भाई मैंने कहा मुझे नहीं मिला था, आप दे दो भाई, हाथ जोड़ के बोलूं दे दो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, एक मिनट, नंबर बोलो। हाँ, इंटरनेशनल नंबर चाहिए आपको, देखिए। हाँ जी, इंटरनेशनल, हाँ जी। एक मिनट, 3754। ओके 3754। ओके रुक जाओ जी, रुक जाओ, इकट्ठे ही पढ़ते हैं। पढ़िए जी। एक सेकंड वो लेके आता हूँ मैं। किधर गया? किथे गई शेयर स्क्रीन? ये ले जी, स्क्रीन दे दे जी। पढ़िए। Umar used to say, Abu Bakr is our chief, and he venerated our chief, meaning Bilal. बिलाल आप सबका चीफ है? बोलिए बोलिए, फिर बोलिए, पढ़िए ना। मुझे नहीं पता, आप बताइए भाई। आपका जब पूरा आगे पढ़िए। इससे आगे क्या पढ़ूं? इससे आगे कुछ है ही नहीं, हदीस ही मुक गई। ये पर क्या लिखा है? ट्रांसलेट कीजिए उर्दू में। क्या लिखा हुआ है? साहिल भाई थोड़ा उर्दू कर दीजिए। सर आप बताइए ना, इससे आगे क्या लिखा हुआ है? इससे आगे कुछ लिखा हुआ है? भाई थोड़ा उर्दू कर दीजिए यहाँ से हदीस को। अंग्रेजी पढ़ना भूल गई है? भाई अंग्रेजी तो आती है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर भी। जरा पढ़े, अभी आप ट्रांसलेट करें। भाई हमारे पास तो बांग्ला भी मौजूद है, मेरा मदर टंग बांग्ला भी मौजूद है हमारे पास। अच्छा तो बताइए सर। उर्दू का करिए ना, मैं उर्दू भी कर देता हूँ, जरा अभी बताइए क्या लिखा हुआ है? ये मैनिमेटेड का मतलब क्या होता है, बता दें आप। भाई आप हमको क्या, आप उर्दू आपका सही बुखारी नहीं है? 360 इस्लाम 360 मैं अभी कर देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ सर। ये ले ये ले सर, ये ले सर, उर्दू कर दिया, बस यही चाहिए था जी। पढ़िए। हाँ जी जी। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हमारे सरदार है, और हमारे सरदार को उन्होंने आजाद किया है। इनकी मुराद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु थे जनाब। तो ये से क्या पता चला बिलाल को आजाद किया? बिलाल हजरत अबू बकर के और हजरत अबू बकर के सरदार थे जी, बिल्कुल सरदार भी थे। ओके, ये क्या चेंज कैसे हुआ? एक सेकंड भाई, हदीस देखिए, एडम भाग में की कोशिश कर रही है, उसका दावा क्या थे? यहाँ पे बिलाल को आजाद किया, इस तरह कोई हदीस नहीं है, लेकिन हमने बताए जी। ये कौन से वाले बिलाल थे भाई? बिलाल कौन से वाले? कौन बिलाल थे? बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ जी, आप बताइए, आप बोलिए कौन से वाले थे? इसके ऊपर आपने क्या क्या पढ़ा हुआ? कौन बिलाल? गुलाम थे? गुलाम तो एक ही बिलाल है ना, यानी कि बिलाल लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्या क्या पढ़ा हुआ आपने? एक भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही मिल चुकी है, लेकिन इसका ईगो प्रॉब्लम। चले ठीक है, सही मिल गया, बिलाल आजाद हो गया। अच्छा चले आगे चले, अब इससे क्या फर्क पड़ गया? गलत है, इससे फर्क क्या पड़ गया? एक आपने कहा सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 70 के अंदर से अल्लाह एक समाद, अल्लाह एक समाद है, पता चला आपको? याद आया? जी जी। तो कौन सी तफसीर आपने देखा? या इब्ने कसीर निकालो, इब्ने कसीर निकालता हूँ, इब्ने कसीर। और अगर तुम मुझे दिखाओगे आजकल के डंगरों की कहानी जिन्होंने इसको चेंज कर दिया है, और जो तुम मुझे दिखाओगे, एक सेकंड, इब्ने कसीर के, मुझे पता है मुझे पता है, इसके ऊपर भी मैं सुबह सारा कुछ दे दूंगा। इस वक्त मैंने इसकी वो रेफरेंस नहीं रखा, वो भी दूंगा। लेकिन जो वो इब्ने कसीर में समद को समूद करने वाले कौन है? मुसलमान। Darur.net, जो कि अरबों की Darur.net, shut up। जो तुम बात कर रहे हो मेरे साथ, उसकी तुम्हारे जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके साथ मैंने इंग्लिश चैनल पे उसके ऊपर डिबेट की हुई है। 1999 के बाद जो पब्लिश बुक है वहां पे चेंज हुई है, उससे पहले वाली बुक्स में नहीं चेंज हुई। इसके ऊपर मेरे इंग्लिश चैनल के अंदर डिबेट्स हैं और दिखाया भी हुआ है। अबे डंगर जाके पढ़, तुझे इतना भी नहीं पता। अभी चैलेंज हो गया है। मुझे पब्लिश दिखाओ, पुराना खुलिए, जितने पुराने चाहिए दिखाओ। आपका दलाइल पेश कीजिए भाई, आपका दलाइल तो दिया, और क्या करूं? वहां से रद्द करेंगे इंशाल्लाह, वहां से रद्द करेंगे। करें जी, खुलिए क्या कर रहे हैं? इब्ने कसीर खुलिए। क्या दे रहे हैं मुझे समझ के लिए? भाई खुलिए ना।
सुपर स्टिकर चाहिए आपको? भाई आप तो सुपर स्टिकर का मैंने तब तो नहीं दे सकते। डोंट बी लाइक अ स्टूपिड इडियट। मेरे साथ इस टाइप की बकवास नहीं करने की भाई। समाज के बारे में साहिल जी देखिए, साहिल जी देखिए, ये जो है ना, समाज के बारे में जो टॉन्टिंग है ना, टॉन्टिंग अपने बाप के साथ करना यहाँ पे नहीं। शट अप। अभी इतने कैसे नहीं खुला हो? अपनी टॉन्टिंग अपने बाप के साथ करना, मेरे साथ अच्छा एक मिनट, ये राहुल भाई, समझ लाने दे। राहुल भाई, राहुल भाई बाप के साथ करना, मेरे साथ नहीं। राहुल भाई, आज के इसका साल देखिए। पढ़ो यार, पढ़ो, बकवास नहीं पढ़ो। ये सामने पहले साल दिखाए, ये कितना पुराना है देखना चाहता हूँ। पढ़ो टेटे कम है उसका देखना चाहता हूँ। पहले साल दिखाए यार, पढ़ो टेटे कम पढ़ो। नुस्खा की साल दिखाए, किस साल में शायद किया ये नुस्खा, जिसने भी किया। अब पढ़ो, तुम लिखा क्या हुआ भाई? ये साल नहीं दिखाएंगे, साल दिखाएंगे नहीं। अब पढ़ो ना। आपने बोला ना 6 साल बाद में, अब पढ़ो ना, अब पढ़ो। कर दिया मुसलमानों ने, तो आप दिखाए किस साल के? अबे भौंकी क्यों जा रहा है कुत्ते की तरह? पढ़ क्या लिखा है? एक मिनट, ओ राहुल साहब, ये आपके सामने आपने तफसीर इब्ने कसीर कहा ना, तफसीर इब्ने कसीर है ना मैडम? हाँ, तफसीर इब्ने कसीर है, इस पे क्या लिखा है पढ़ो और आपका क्या आर्गुमेंट है वो पेश करो। भाई ये तफसीर इब्ने कसीर है, और किताबें पहले दिखाएंगे, तो पहले बुक तो पहले के दिखाएंगे, इसका साल कितने में लिखा है, शाया क्या है। तफसीर इब्ने कसीर कभी लिखा हुआ है भाई? भाई बताओ कब लिखा हुआ है? पहले देखा है। ये पर तफसीर इब्ने कसीर नहीं है, तो ये मुख्तसर है, मुख्तसर है, मुख्तसर, ये संक्षिप्तकरण। अच्छा, तुम्हारे पास पूरी वाली है क्या? बिल्कुल है। हाँ, तो वो स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। मैंने आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। हाँ प्लीज, आर रोना मत करो यार प्लीज। बिल्कुल, आप भी रोना नहीं भाई। हाँ, मैंने दिया, आइए आपके पास। यहाँ पर देखिए, तफसीर आ गई। हाँ, तफसीर तबारी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? ये कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे खुद किया हुआ? नहीं, ये सुधा नहीं है, ये सुधा के ऊपर बनाया हुआ मैंने। ये बकवास नहीं करो मेरे साथ। ये तुमने आजकल की लेटेस्ट वेबसाइट खोली हुई है, और वेबसाइट भी नहीं है, तुमने टूल खोला हुआ है। ये क्या लिखा है? ये पहले बोल दिया साहिल। ये तुम जैसे लोग जो है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। क्या बात? ये तो पहले से बता चुका हूँ मैं कि समझ का ये वाला पता है इनके साथ। इन्होंने किस टाइम के ऊपर चेंज किया था, ये इन्हें पता नहीं है भाई। आपने जो अच्छा, तो फिर ये कब शाया हुई है? बताओ जरा मुझे, शाया कब हुई है? साले ये शाया कब हुई है? अच्छा, ये कभी का है? ये कब शाया हुई है? एक मिनट राहुल साहब, ये कभी शाया हुई है ये? अच्छा, ये आप देखिए, देख पा रही अभी? हाँ, कभी का है ये, कभी शाया हुई है ये? पहली बात है, यहाँ पर पहली बात है, देखिए ये तफसीर तबारी, ठीक है। और तफसीर तबारी यार मुझे ये दिखाओ, ये शाया कब हुई है? भाई पहले बात सुन लो भाई। भाई नहीं, अभी पहले बताओगे कि शाया कब हुई है? हुई है जब पढ़ी है। शाया कब हुई है भाई? तफसीर तबारी ये है। मैं पूछ रहा हूँ, ये वाली मैंने तबारी को मैंने पढ़ना नहीं है, मुझे ये बताओ कहाँ लिखी हुई है? भाई ये तो शामिला है ना, मतलब शामिला है। शामिला को छोड़े मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको सायाबूनी दिखा देता हूँ। मैं आपको सायाबूनी दिखा दूँ, उसमें समझ हो, फिर क्या करोगे? सबसे बड़ा ऑनलाइन है। और भाई मैं आपको सायाबूनी दिखा देता हूँ altafsir.com में, उसमें भी अगर समझ हो तो क्या करोगे? भाई ये है इब्ने कसीर, ये इब्ने कसीर। भाई इब्ने कसीर भी तुम्हें दिखा दी है, दूसरी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी सुधा है। और यार ये ले पकड़, ये ले समझ ले, ये तफसीर सयूबी ले, ये ले पकड़, असयाबूनी ले, इसके अंदर भी समझ दे दूं तुझे? अगर इसके अंदर भी समझ हो तो क्या करेगा? अबे बच्चे, तू भी पैदा नहीं हुआ था जब मैं सब कुछ पढ़ रहा था, तुझे नहीं पता है? तुम्हारे जो वेबसाइट है, ये ले समझ यार दे देख, फसनम यकाल लहू समद व आखिर यकाल समूद, तो ये अभी अपने कतीर है। साहिल जी नहीं, अब मैं जी, अब साहिल राहुल भाई, ये जो अभी आपको बताया, एक मिनट राहुल भाई मेरी बात सुनो, ये जो अभी आपके सामने एडम ने पेश किया है, इस पे आपको क्या कहना है? वो मुख्तसर है, वो मूल इब्ने कसीर नहीं है। ये इब्ने कसीर है ही नहीं, ये सायाबूनी है। अब बताओ। नहीं है, वो मुख्तसर है भाई, मुख्तसर किताब है। ये मुख्तसर है ही नहीं। ये 20 साल पहले ये शाया किया। असाबुनी, ये अभी जो हवाला दिया है असाबुनी से दिया है। उससे पहले मैंने क्या दिखाया था? ये तफसीर मुख्तसर है ना, ठीक है, चलो ठीक है, वो मुख्तसर इब्ने कसीर। अब इसमें क्या है? अच्छा, मुख्तसर किसे कहते हैं? अच्छा, ये इसका पहले मुख्तसर किसे कहते हैं?
मुख्तसर छोटा किया। किसे कहते हैं? इब्ने कसीर मूल से छोटा किया। मुख्तसर किसे कहते हैं? मुख्तसर मूल से छोटा करने के लिए किया। कॉम्पैक्ट। इसके लिए कॉम्पैक्ट। सो कॉम्पैक्ट में क्या मतलब होता है कि हमने 500 चीजें नहीं देनी, 5 चीजें देनी है, काफी है भाई। हम आपको ओके इसका मतलब है कि 500 चीजें देने की बजाय एक मिनट 500 मेन चीजें पॉइंट आएगा ना मुख्तसर में। मेन पॉइंट दे देंगे। एडम जी एक मिनट साहिल जी, ये समझ लो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह उसका वफात किया है 774 में, 774 हिजरी में। इब्ने कसीर जो रिवायत कोट किया वो इब्ने कसीर तो मूल नहीं है। इब्ने कसीर ये किसी ले से ये ले कोट किया। ये देख ये मुख्तसर है, कोट किया। ये मुख्तसर है, कोई ये वाली मुख्तसर है, ऊपर ऊपर उठाए, ऊपर उठाए, ये वाली मुख्तसर है, ऊपर उठाए भाई। ये भी मुख्तसर है भाई, ऊपर उठाइए ना। ऊपर क्या उठाऊं? ऊपर उठाइए और उठाइए। ऊपर उठाया भाई, कहाँ पे उठाऊं? अच्छा, इसके तो क्यों कुछ नहीं लिखा है, मुख्तसर नहीं लिखा ना, है, ओके बेहतरीन। इसके अंदर भी है यही है, अब क्या करूं? भाई? इसके पहले के जो सफा है देखा है, ये मुख्तसर है। इससे पहले का सफा मैं यहाँ पे ले गया हूँ, ले दिखा तो रहा हूँ। मुख्तसर है, मुख्तसर है, मुख्तसर में लफ्ज चेंज हो जाएंगे। मुख्तसर है, बिल्कुल हो सकता है, कातिब क्या खत्म हो चुकी है, बेहतरीन। हो सकती है। चल जा यार, चल निकल यार। सही भाई, ये सबको डिविएट कर रहा है। पहले ये उस रिवायत पे ले गया कि मुरसल है या नहीं, अपनी मर्जी फिर ये से ले गेम गया है हजरत बिलाल आजाद भाई हुए थे या यादव जी नहीं। गलत इन्फॉर्मेशन दिया। यार इसलिए चल मैंने गलत ये इन्फॉर्मेशन दिया, वो 3 जो चीजें और मुसलमान दिखा दी सब मैंने। पे फिर ले जा रहा है यार। पेश ये किया। औरत को मैं मारने और की से हदीस दिखा नहीं आ रहा दूंगा। आइडम। दूसरा बेलाल को आजाद नहीं किया, चैलेंज किया यार मैं और दिखा दूंगा, और बोल और दिखाऊं, और दिखाऊं, आइडम ये अरे और दिखाऊं। ये दोनों रुकेगा चुप हो जाओ, नहीं, ये ये एक रुकेगा घंटे से नहीं, टॉपिक से डिविएट रुकेगा कर रहा है। मैंने आपको मूल अरबी से यार दिखाया। तुम जो हो, तुम इंतहाई दोगले, बदमाश और बज़ात किस्म के शख्स हो मोहम्मद साहब। झूठे भी, झूठे भी। ठीक है, दोनों हजूर की झूठे, तरह आप दोनों चले। झूठे। चलिए अब आप दफा हो सकते हैं अगर आप चाहें इब्ने तो। कसीर मूल अब आप दफा हो में सकते हैं नहीं सर, है। अब आप दफा हो सकते हैं। अभी आपको भाई दिखाया आप मैंने कौन कि है इब्ने भाई? कसीर है, आप दफा दूर हो सकते हैं। आप क्रिश्चियन है ना साबित हो गए एडम जी? झूठे। क्रिश्चियन आप है ना? 4 दफा झूठे साबित आप हुए और क्रिश्चियन अब है मैंने ना? भी आपको दिखा दिया। अब आप जा सकते हैं, ये देख लें। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को अब डिबेट आप करेंगे जा आप? सकते हैं। इस्लाम और इब्ने क्रिश्चियनिटी अब आप कसीर ने दफा दूर मुरसल हो भी नहीं सकते बोला, हैं। इस रिवायत को एक और झूठ बांधा इसने इब्ने कसीर पे भी। अब तुमने इब्ने कसीर पे भी झूठ बांधा, तुमने भाई पहले भी इब्ने झूठ चैलेंज बांधा था। करता हूं, इब्ने कसीर है, तुम्हारी आप मैंने जो हर तफसीर चीज, दिखाए, हर ये चीज, मुख्तसर है, हर हुज्जत मुख्तसर है। तुम्हारी इससे जलील पहले करके सफा, रखी है। तुम जा पहले सकते हो सफा अब। दिखाने की हिम्मत अब नहीं है अगर आपको। अब तुम पहले जा सफा सकते हो, दिखाए, तुम्हारी हर पहले हुज्जत सफा खत्म दिखाए। हो चुकी है। यार टैटा बंद करो यार, मुझे इसलिए तुम पसंद नहीं हो। एडम जी डर क्योंकि गया, तुम एडम आइडम, जी, एडम आइडम, जी क्योंकि के तुम मुंह अरे पे जो रुक हो जा ना, विमोचन कर राहिल। दिया। क्योंकि तुम जो हो एडम ना जी इस के मुंह पे काबिल ही नहीं हो, विमोचन तुम कर चले दिया। जाओ। शाबाश, जो गेट लॉस्ट। बिलाल को आजाद कराने वाली हदीस एडम है। जी, इब्ने और कसीर मैंने जो अच्छा 7 बिलाल को छोड़ आजाद के कराने की वफात भी हुआ बात ना, कर लेते हैं वापस। बिलाल को आजाद कराने की अब ऑडियंस बात करते हैं। एक सेकंड, एक देखो, सेकंड, एक सेकंड। अरे ऑडियंस मुझे एक समझ मिनट रही है, कमेंट कर इसलिए लेने दो, एडम जी हमारे फिर साथ बात लड़ने नहीं ना करना दोनों। अब चाहता है। बात करते हैं। इसलिए उसको झूठ पकड़ा, 4 झूठ अबे यार पकड़ा तुम्हारे सारे इसलिए। झूठ मैंने पकड़ दिए हैं, तो फिर तुम अभी बोली अच्छा जा रहे हो। तुमने मेरे यार रोते क्यों हो एडम, तुम लोग? रोते एडम अरे क्यों जी, हो? खामोश हो जाओ। रोते क्यों हो ज्यूस तुम? औरत, ज्यूस राहिल रोते भाई क्यों औरत हो खामोश हो तुम? जा, टुकुर टुकुर क्या कर कसरा रहा फेंक दी, है? हो? कसरा जो कसरा फेंकने के वार किया, टुकुर ना रोते आपने करें क्यों हो? ज्यूस जी। किया। अगर दिखाएंगे तो रोते आप क्यों इस्लाम को नहीं हो? अरे करेंगे। शांत अबे बैठे जी, रोते क्यों टुकुर हो? टुकुर ना करें। रोते क्यों हो? अच्छा अब जरा मैं ये भी ले आऊं, उस हदीस के मुकाबले में ये हदीस, ये भी बुखारी की हदीस है। भाई यहाँ फिर पे तो भाग गया, ये भाग भी गया, भाग बुखारी की गया, हदीस है। भाग अबे रुक गया, गए एडम भाग गया, साले, रुक। समझ अब से मुझे भाग बता, गया, ये बिलाल यहाँ पे मिन्नतें क्यों कर रहा समझ है मुझे से भाग आजाद कर? गया। बिलाल यहाँ पे मिन्नतें क्यों कर रहा है मुझे आजाद कर? भाई उसको मिन्नत की किया, लेकिन उसको बिलाल आजाद यहाँ किया पे ना। मिन्नतें क्यों कर हदीस रहा है? समझ भीख लीजिए क्यों भाई, मांग रहा है मुझे हदीस आजाद नहीं है दावा कर? किया। भाई हदीस नहीं है दावा किया, मैंने हदीस दिखा दिया। बिलाल यहाँ पे मिन्नतें क्यों कर रहा है मुझे आजाद हदीस कर? मैंने देखा दिया, बेलाल को आजाद किया, हदीस दिखा दिया। आपको राहिल चैलेंज वेलकम यही यार, थे ये फिर कि तुम्हारी बेलाल अरे जाति आजाद इसको जो है ना, नहीं हदीस इसकी की किया। बंद इसके कर लेने दो। पिछवाड़े में आग लग गई थी। अच्छा भाई क्या हुआ? आग लग गया अब भाई। वही तुम्हारी रुको जाते इसके यार। पिछवाड़े में आग लग गई थी। अब वो मैंने समझ की सारी चीजें दिखा दी हैं। हम वापस बिलाल पे आए हैं। मुझे भाई बताएं यहाँ ठीक पे है। बिलाल बेलाल तो मिन्नतें क्यों आपको कर रहा भाग था कि गया, उसे आजाद किया समझ जाए? से भाग ये भी गया, बुखारी है ना? समझ से भाग गया। समझ साले दिखा दिया, 50 जगह समझ दिखा दिया, अभी भी दिखाऊं? 50 से 60 से जगह पर राहुल, देखेंगे आपको। चलो राहुल, तुम 60 से ज्यादा राहुल। जगह पे दिखाओ, मैं तुम्हारी मानूंगा। अभी पहले मुझे बिलाल दिखाओ जरा। ये भाई बिलाल बेलाल तो दिखा मिन्नतें क्यों दिया। कर रहा है कि मुझे आजाद कर? मैं वापस बिलाल पे अब आ गया हूँ। चल बिलाल मिन्नतें क्यों कर रहा है मुझे आजाद कर? साहिल जी, साहिल जी आप साहिल तो जी नहीं, मॉडरेटर है अब यार। बिलाल मिन्नतें भाई क्यों कर साहिल रहा जी है वो बता। मॉडरेटर है, साहिल भाई से पूछ बिलाल मॉडरेटर मिन्नतें है, क्यों कर रहा साहिल है। जी आप मॉडरेटर है, उसका अच्छा स्ट्रीम है, आपका स्ट्रीम नहीं है। ओ साहिल राहुल साहब, मेरी बात जी सुनो बोलिए, राहुल साहब। जी बोलिए भाई। अभी ये जो हदीस आपके सामने एडम ने दिखाई है, ठीक है, जब ऑलरेडी अगर हजरत बिलाल जो है वो उनको आजाद कर दिया गया था, तो फिर यहाँ पे क्यों ये बात आ रही है? कौन सी वाला बात? या बोल रहे हैं ना आजाद करने के लिए?
देखिए पहले बात, ये तो दूसरे टॉपिक के डिबेट में चल गया। हमारा एडम जी का दावा अच्छा साहिल अपना पॉइंट रख के भाग जाते हैं साला। सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर अबू दाऊद सही बुखारी है, नहीं लिखा है सही बुखारी है। तो आजाद किया, मैंने दलाइल पेश किया, ये देखिए सही बुखारी के अंदर मौजूद है, अबू बकर उसका आजाद किया, बात खत्म हुआ। ओके अच्छा सुनो, कौन सा क्या है, उसका तफसीर क्या है, इशारा कौन है? राहुल भाई, आइडम 1 सेकंड यार, 30 सेकंड मुझे भी कमेंट करने दे दो यार। करिए इमाम भाई। चलो फाइनली मुझे मौका मिला बोलने का। देखो बुखारी में जो तुमने हदीस दिखाई जो बिलाल को आज़ाद करने की 3754, जिसमें कहा जा रहा है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि उमर कहते थे कि अबू बकर जो हमारे सरदार हैं, उन्होंने हमारे सरदार को आज़ाद कर दिया, यानी बिलाल को। तो बिलाल कोई सरदार नहीं था पहली चीज, और उसे आज़ाद कर दिया, और उसको आज़ाद कर दिया, इससे ये भी मुराद लिया जा सकता है कि जहन्नम से बचा लिया, उससे आज़ाद कर दिया, यानी उससे खरीद कर ईमान में ले आए। मुफस्सिर मुहद्दिस माशाअल्लाह इमाम भाई। नहीं पॉइंट वाई, एक इसके लिए इमाम तैमिया की किताब पढ़ो और आपको पता लगेगा, इब्ने हाजर की किताब पढ़ो, इसके ऊपर वो बताएंगे भाई। फतहुल बारी लेकर आओ आपको ये हदीस। अच्छा अभी पहले मुझे बताएं इमाम यहाँ पे ये मिन्नतें क्यों कर रहा है बिलाल, अगर उसे आजाद कर दिया गया था, भीख क्यों मांग रहा है यार? भाई ये जो हदीस, अगर वो आजाद था तो भीख क्यों मांग रहा है यहाँ पे? पहले देखिए ना, दावा क्या थे आपका? तो दावा ही तो मेरा भी वहीं पे खड़ा ना, वो भीख क्यों मांग रहा है? बात खत्म हो चुकी, ठीक है? इधर खत्म हो चुकी, दावा किया सही बुखारी अब ये किधर खत्म हो चुकी? मैं पूछ भाई रहा हूँ, तुम्हारा दावा डिबंक कर दिया ना, उस हदीस का जवाब दे दिया, जहन्नम से आजाद करा, ऐसे आजाद नहीं करा। भाई जहन्नम से आजाद क्या वो हदीस में लिखा है? तो फिर वो मिन्नतें क्यों कर रहे हैं अपनी शादी की? भाई ये हदीस अलग है। आप तो ये हदीस गलत है कि वो हदीस गलत है? नहीं एक मिनट इसमें पॉइंट ये भी है, ये एक मिनट भाई, इसमें पॉइंट ये भी है कि हजरत बिलाल जो है वो कैसे सरदार थे उमर और अबू बकर के? हर हमेशा का गुलाम था बेचारा भाई। एक के बिलाल, हाँ ये बता दो। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल उसको मुअज्जिन किया ना, आजान। हाँ तो मुअज्जिन क्या होता है? सरदार होता है। मुअज्जिन, जो मुअज्जिन है वो मस्जिद के सरदार होती है। हैं? मस्जिद मुअज्जिन मस्जिद का सरदार होता है? जरा हदीस से बता दो जरा। मुअज्जिन एक मिनट यार, तुम कुरान हदीस से एक मिनट यार, तुम एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुको। मुअज्जिन मस्जिद का मुअज्जिन मस्जिद का सरदार होता है, इसकी दलील पेश करो भाई। मस्जिद सरदार किसको कहती है? वो किसी को भी कहते हैं भाई। मुअज्जिन मस्जिद का सरदार होता है, जैसे हसन और हुसैन के बारे में कहा गया है क्या उस ये के जन्नत के नौजवानों के सरदार, जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे भाई। मुअज्जिन का सिफात शबाबी अहलिल जन्ना। एक मिनट कहती है वो सरदार है। अल हसन वल हुसैन ऐसी करके जो वो हदीस है कि ये हाँ वो, और उसके बाद फिर फातिमा के बारे में, हजरत फातिमा के बारे में इस तरीके से कहा गया है। अभी आपसे ये रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं ये कहकर कि मुअज्जिन जो होता है, ये रुको, मुअज्जिन जो है वो मस्जिद का सरदार होता है। ये आप दलील पेश करें रसूलुल्लाह से। पहले बात ये है, हमारा दावा ये नहीं है जो सरदार का मीनिंग क्या होंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। दवाई तो नहीं किया तो कहा है, क्या बताए सरदार का मीनिंग, क्या बताए? पहले बात देखिए, एडम जी ने जो एक मिनट सरदार, एडम को छोड़ दो। ओ जनाब मांगो यार इससे कि इमाम सरदार होता है, कहाँ लिखा है कुरान हदीस में? ये टॉपिक डिविएट कर देता है, एक्सपर्ट है इसमें कि तुम दोनों को डिविएट कर देता है। जी बोलिए, फिर बोलिए। ये टॉपिक से मौजू से भटका देता है यार, नोटिस नहीं कर रहा है। 2 घंटे से ये उस हदीस पे नहीं आया कि बच्चा मार दिया और उस औरत आवाज आ रही है मेरी? सहाबी ने। बिल्कुल आ रही है सर। एडम जी हेलो जी, कौन आया? हेलो ये कौन है? हेलो वो साहिल का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। आवाज आ रही क्या मेरी? अब आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ राहुल भाई से कि सरदार का मतलब क्या बताया रसूलुल्लाह ने, ये बताओ। सरदार का मतलब क्या है? हम एक दल के सरदार है, ठीक है? रसूलुल्लाह ने क्या बताया? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम सफर करो तो अगर 3 हो तो एक को तुम अमीर बना लो। हाँ, अमीर बनाओ ना, सरदार की बात कहाँ से आ गई?
सरदारी लफ्ज चाहिए आपको भाई। अमीर सरदार से फर्क क्या है? अमीर, एक मिनट, अमीर सरदार को कहते हैं भाई। अमीर सरदार के फर्क क्या है बताइए आप। फर्क नहीं, वो आपको बताना है। अमीर सरदार को कहते हैं। यार इतनी जलेबी बनाना कहाँ से सीखते हो? नहीं, एक मिनट, इतनी जलेबी बनाना कहाँ से सीखते हो? आपने एक दावा किया कि हजरत बिलाल जो है या मुअज्जिन जो है वो मस्जिद का सरदार होता है। इसकी दलील पेश करें। मतलब इमाम साहब सरदार नहीं होते। मुअज्जिन, एक मिनट, नहीं, मुअज्जिन सरदार होता है कि इमाम साहब सरदार होते हैं मस्जिद के? इमाम साहब इमाम होती है, सरदार नहीं होते। वो सरदार अलग है, इमाम अलग है भाई। यानी रसूलुल्लाह सरदार नहीं थे, इमाम थे ना वो भी? बिल्कुल सरदार थे, वो इमाम भी थे, एक सरदार मिनट, भी थे, नबी थे। हाँ, अब मेरे को ये बताओ कि मुअज्जिन सरदार होता है, इमाम सरदार नहीं होता है। इसकी दलील पेश करो। अपनी तुम्हारी इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, कोई है दलिल? बिल्कुल हमारा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो पहले बात नहीं देंगे। बिलाल को सरदार किया। देखिए आप यहाँ पर जो डिबेट को जिस तरह लेकर जाते हैं, आप हक को आपने खुद समझ लिया लेकिन मानना नहीं चाहते, ईगो प्रॉब्लम। भाई आपको 4,500 लोग सुनो मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। आपको 4,500 लोग देख रहे हैं, आपकी जलेबी सुन रहे हैं। आप एक बात करते हो, उसको साबित नहीं कर पाते हो। आपने एक बात की कि कहाँ साबित की? मुअज्जिन मस्जिद का सरदार होता है, ये बात आपने कहाँ साबित करी? रसूलुल्लाह से बताओ ना, रसूलुल्लाह से पढ़ के हो क्या? जी बिल्कुल। देखिए पहले बात है, बिल्कुल पढ़ के। आपने एडम के दावा नहीं सुना है, इसलिए आपने ये वो एडम को छोड़ दो भाई। इस हदीस में अभी बिलाल पे बात स्वीकार करने दो। वो गलत बयान किया, गलत चैलेंज किया, स्वीकार कर लो आप पहले। नहीं, गलत चैलेंज नहीं किया आपने। ये साबित नहीं कर पाया कि हजरत बिलाल जो है इनको कहाँ किया? जो हदीस कहाँ माने? मैंने कोट किया, जो हदीस मैंने कोट किया, उस हदीस के अंदर लिखा है उसको आजाद किया। नहीं, उधर सरदार की बात हो रही है। बिलाल कौन थे? सरदार थे। बिलाल कौन थे? सरदार थे क्या? वो तो गुलाम थे, सरदार कहाँ थे? बिलाल जो गुलाम को आजाद किया, उसी वक्त जो गुलाम को आजाद किया, बिलाल नाम पर कौन कौन आदमी थे और गुलाम थे जिसको आजाद किया? बिलाल तो एक ही थे ना। मेरी बात नहीं सुन रहे भाई। आपने जो अभी ये हदीस पेश की है, एक मिनट, आपने नहीं, प्रॉब्लम आपका है कि आप गलत होते हुए भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपने कहा कि बिलाल जो है या मुअज्जिन जो है वो मस्जिद का सरदार होता है। इसकी दलील पेश करें, नहीं तो फिर हम दूसरे को मौका देंगे। अगर नहीं है आपके पास तो दलील है कोई? पहले बात ये है, जो सरदार है, सरदार का सिफत क्या है? क्या सिफत है? अजान देता है सरदार? अरे सिफत छोड़ो, दलील दो। सरदार हर जगह क्या मतलब है, वो हमें नहीं जानना भाई। एक टीम का सरदार होती है, जन्नत की सरदार होती है, मस्जिद की भी सरदार होती है। तो मस्जिद का सरदार होता है मुअज्जिन, ये किसने बताया? भाई मस्जिद के सरदार कौन होंगे? कौन होंगे हमको नहीं मालूम। तुम्हारा दावा है मुअज्जिन है। उसकी कहाँ है उसकी? रसूलुल्लाह से बताओ भाई। रसूलुल्लाह सरदार की लफ्ज रसूल से साबित करना पड़ेगा, डिक्शनरी खुलकर। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा क्लेम है। दिखाओ तो। ये तुम्हारा क्लेम है, ये तुम्हारा क्लेम है। इसकी वजह से तुमको साबित करना पड़ेगा। नहीं मालूम है, झूठ बोला है, तो कम से कम अपनी गलती मानो तो सही कि झूठ बोला मैंने। झूठ नहीं बोला, झूठ तो आदम ने कहा। तो दलील दो, दलील दो, दलील दो, वो तो दलील दो, दलील दो। आप भी जो बाप रचना किया, नहीं, एक मिनट, मैंने आपको म्यूट किया है। पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मुअज्जिन मस्जिद का इमाम होता है, सॉरी सरदार होता है। इसके ऊपर दलील है आपके पास क्या नहीं है? पहले ये बताओ, हदीस से दलील है? आपको तो दलील दे चुकी है मैंने। कहाँ दे चुकी आप? हम नहीं सुन चुकी, हम नहीं देख चुकी। 3754 मैंने अपने पारा मान लिया। क्या कहाँ है मुअज्जिन? एक मिनट भाई, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको। आपने जो हदीस पेश की उसमें ये बात लिखी हुई है कि ये हजरत उमर और हजरत अबू बकर के सरदार थे, जिस बिलाल की वहां बात हो रही है। मुझे बताओ कि हजरत उमर और हजरत अबू बकर के सरदार बिलाल कैसे थे? कहाँ से? कौन बताया? कहाँ से आपको मिला कि वो ये दोनों के सरदार थे? ये साबित करो। बांग्ला में एक बार पढ़े नहीं हदीसটা একবার। তিনি বলেন উমর বিন খাত্তাব বলতেন, আবু বকর আমাদের নেতা আর তিনি মুক্ত করেছেন আমাদের একজন নেতাকে, অর্থাৎ বেলালকে। तो ये अरे बंगाली क्यों बोल रहा है भाई?
हमको उसको हाँ, क्या समझा उससे क्या समझा आपको? जी, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, उमर रज़ियल्लाहु ताला एक कहती है, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारा नेता है, हमारा सरदार है, नेता, ठीक है? हाँ, नेता, बिलाल नेता थे। जी, और बिलाल हजरत ओ भाई, जी, ओ मेरे भाई सुनो, हजरत बिलाल जो है वो हजरत उमर और हजरत अबू बकर के नेता थे क्या? जी बिल्कुल नेता थे। कैसे, कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह के रसूल फरमाती है, जब तक बिलाल की अज़ान नहीं सुना, जब तक बिलाल की अज़ान नहीं सुना, उसी वक्त तुम शाही कर लो। तो ये नेता कर दिया ना। यार ये बड़ा सही जी। अरे वाह, एक मिनट, अरे बाप रे बाप, इससे बड़ा एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। अरे भाई कसम से बोलता हूँ ना, ये राहुल भाई की अकल, मतलब रसूलुल्लाह ने ये कहा कि भाई बिलाल जब तक अजान ना देंगे तो फिर वो नमाज नहीं पढ़ सकते, जो भी है, तो इससे बिलाल नेता साबित हो गए हजरत अबू बकर और हजरत उमर के। हो चुकी है ना, इसलिए तो अजान देती है, रसूल उसको नेता बना दिया। अच्छा, जो अजान देता है वो नेता होता है? वो भी एक नेता है भाई। मुअज्जिन का जो सिफत है, उसका जो फजीलत है, जो फजीलत हदीस अच्छा, मतलब सब एक दूसरे के नेता है। हजरत उमर भी हजरत बिलाल के नेता है ना? जी, हाँ जी, वही तो कहा ना, उमर कहते हैं हमारा एक नेता अबू बकर है और एक नेता बिलाल है। उमर तो कहा दिया ये डिविएट करने में, उसके टॉपिक पे लाओ कि ये दलील थी मुअज्जिन सरदार या अमीर होता है। भले अमीर अल्फाज सरदार कुछ भी दिखा दे, मान लेंगे, बट ये देखो कमेंट आ रहा है, राहुल ये भी पप्पू निकले। भाई ये जो राहुल पप्पू निकले, आप जो शोर मचा रहे ना, सारे के सारे अक्सर हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, आपको इतनी खुशी होने की जरूरत नहीं है भाई। आपको पता है कि एक मिनट वाला चैनल पर जाओ, कमेंट देखिए, ठीक है, वहां पे चले जाना कोई मुश्किल नहीं। आपको मालूम है कि आपके मुसलमान भाई भी आप पे हंस रहे होंगे, जो क्लेम आप कर रहे हो कि मुअज्जिन मस्जिद का ये सरदार होता है। आपने पहले बोला 10 से 12 मुसलमान फेक। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, रुको एक मिनट रुको, मैं हमारे कुछ मोमिन भाइयों को लेता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट। स्मार्ट क्रिएशन भाई, आवाज आ रही है क्या? स्मार्ट क्रिएशन भाई, क्रिश्चियन हुसैन साहब आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, प्लीज इसको बंद कर दीजिए, फिर मैं अनम्यूट करता हूँ। स्मार्ट क्रिएशन भाई, आवाज आ रही है? हाँ साहिल बोल। जिया भाई, आवाज आ रही है आपको? जिया भाई, आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए। हुसैन भाई, हुसैन भाई, हुसैन भाई, हुसैन भाई, हुसैन भाई, हुसैन भाई, जी आ रही है आवाज। एक मिनट, कौन है ये? जिया भाई है? हाँ मैं से आऊं। जिया भाई बोल रहे हो या हुसैन भाई बोल रहे हो? जिया बोल रहा हूँ। अच्छा जिया भाई, क्या मुअज्जिन जो है वो मस्जिद का सरदार होता है? जिया भाई, मैं कुछ और बात करने आया हूँ, मुझे नहीं वो ठीक है, वो हम आपको मौका देंगे। देखिए, अगर कोई इस तरीके से धोखा देने की कोशिश करे, अगरचे वो मुसलमान है, तो ये सही तरीका नहीं है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मुअज्जिन मस्जिद का सरदार होता है? जिया भाई, मस्जिद का इमाम या इमाम जो होता है वही होता है बेसिकली। हाँ, लेकिन मुअज्जिन मस्जिद का सरदार होता है क्या? क्या रसूलुल्लाह ने इस तरीके से, या इस्लाम इस्लाम ये कॉन्सेप्ट देता है कि मुअज्जिन जो है मस्जिद का मुअज्जिन वो सरदार होता है? हालांकि सरदार की सैलरी इमाम से भी कम होती है, यानी अगर आप मुअज्जिन को सरदार मान रहे हो तो मुअज्जिन साहब की सैलरी तो इमाम साहब से भी कम होती है। मुअज्जिन साहब को तो कोई आलिम भी नहीं होते, इमाम साहब तो आलिम भी हो सकते हैं, हाफिज भी हो सकते हैं। अक्सर अगर आप देखोगे मस्जिद के जो मुअज्जिन होते हैं वो तो ना आलिम होते हैं और हाफिज भी नहीं होते, वो तो पूरी जिम्मेदारी उनकी जो है वो जाके मस्जिदें साफ करते हैं, ये सब काम करते हो। सरदार कब से हो गए मुअज्जिन?
जिया साहब, मैंने बताया मुझे इस बारे में नहीं है इल्म, मैं कोई और बात करने आया हूँ, आप उन्हीं से बात करें प्लीज। हाँ देखिए, नहीं प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को पता है ये बात कि मुअज्जिन मस्जिद का सरदार नहीं होता, ना रसूलुल्लाह ने ये कहा है, क्योंकि हमारे राहुल भाई रसूलुल्लाह की कोई हदीस भी नहीं बता रहे, ठीक है, और ना ही लोगों को यानी एक कहाँ बोले मुअज्जिन मस्जिद का सरदार होता है, ये हदीस बोले, तो हम जिया भाई से क्यों पूछते फिर? बिल्कुल बोला मैंने, मस्जिद मर्जी नहीं हुआ हदीस नहीं, हदीस पेश की आपने, हदीस दिखा दो। देखो साहिल, एक्चुअली चीज होता है कि टॉपिक पे डिस्कशन होते होते फिर अलग तरीका का मौजू चलने लगता है जो अरे लेकिन स्मार्ट क्रिएशन भाई, एक मिनट रुको, ये मौजू तो वो हो चुका था, फिर राहुल भाई ने बोला कि मुझे एडम से एक बात करनी है, फिर वो समद के ऊपर, और उसके बाद वो हजरत बिलाल के ऊपर गए, ठीक है, तो उधर से ये बात निकली। लेकिन इनका जो ये नया क्लेम मार्केट में आया है, जो आज तक ना मैंने सुना, ना किसी आलिम से मैंने ये सुना, ना आसपास से कोई मोमिन से सुना कि मुअज्जिन जो है वो मस्जिद का सरदार होता है, यानी अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी फेकम फाक कर देने का। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ एक्चुअली टॉपिक। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, टॉपिक ये नहीं था। टॉपिक आदम का जो क्लेम था कि मुझे कहीं से दिखा दो कि हजरत अबू बकर ने बिलाल को आज़ाद करवाया, तो वो बिल्कुल आज़ादी पे जो उनकी जो हजरत बिलाल की जो आज़ादी थी वही था टॉपिक की आज़ाद। नहीं ना, इसमें दो नहीं एक मिनट, नहीं वैसा नहीं, मैं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ मैं, मुझे एक मिनट बस मौका दो। तो बात थी बस आज़ादी की कि वो दिखाना है कि मुझे हदीस से दिखा दो कि कहाँ आज़ाद किया है, ठीक है। तो इन भाई साहब ने बेशक वो हदीस मौजूद थी, हमने भी देखा था, तो ये आज़ादी वाला जो वर्ड था ये दिखाया। अब बात आ गई यहाँ पे कि अब इससे कैसे जान छुड़ाएं कि ये तो दिखा दिया है, अब इसमें पकड़ना है उस अल्फाज को जो मतलब शरीयत के हिसाब से उस वक्त हजरत उमर के लिए थी। जैसे हजरत उमर ने जब कहा अबू बकर हमारे सैयद हैं, जिन्होंने हमारे सैयद बिलाल को आजाद कराया, ठीक है। तो यहाँ सैयद का मतलब ये नहीं है कि अबू बकर जो मतलब जो हजरत बिलाल थे वो बाद में चल के दर्जे में हजरत उमर से छोटे हुए, क्योंकि वो खलीफा मुस्लिमीन हुए। सैयद कैसे थे वही तो पूछ रहे ना, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो। हाँ। मैं बता रहा हूँ ना, ये जब वाकया हुआ था उमर उस वक्त बाद में दाखिल हुए बनिस्बत हजरत बिलाल के, और इस्लाम में ये चीज सबसे पहले जो दाखिल होता है उसका मर्तबा बहुत बड़ा होता है, ये तुम भी जानते हो, और जितने यहाँ बैठे हैं ये इस चीज को कोई झुठला नहीं सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मेरे सहाबा को गाली ना दो। किसको कहा? सहाबा ही से ही कहा। एक सहाबी जिनका नाम है खालिद इब्ने वलीद, उनका झगड़ा शायद हो गया था, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे जहन में, तो उस अच्छा मौके वो पे छोड़ो, एक मिनट मेरे भाई, वहीं से तो पता चलेगा, वहीं से पता चलेगा। नहीं पता तुम बताना, मैं तुमको मौका दूंगा, लेकिन ये बताओ कि मुअज्जिन जो है वो मस्जिद का सरदार होता है क्या, जैसे कि राहुल भाई ने कहा? मुअज्जिन जो होता है मस्जिद का देख रेख करने वाला होता है, फॉर द सरदार मतलब जब तक इमाम ना हो, नहीं मैं बता रहा हूँ, जब तक इमाम ना आया हो उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है मस्जिद की। जिम्मेदारी है ना भाई मस्जिद, देखो तुम भी नहीं, मैंने क्या गलत कहा? सही साबित करने के लिए जलेबी बना रहे हो, सवाल सीधा है। सही नहीं साबित कर रहा हूं, जो उनके अल्फाज हैं कि उन्होंने सरदार कह दिया, वो अल्फाज तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा भाई तुम्हारा इंटरप्रिटेशन वो एक अलग है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मुअज्जिन मस्जिद का सरदार होता है? नहीं। राहुल भाई जी बोलिए। वो कह रहे नहीं होता है। देखिए, पहली बात हमारा हिंदी जबान थोड़ा कमजोर भाई, जिस तरह आपको समझा उतने और एक सेकंड भाई, ये साहिल उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा था कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। नहीं तो उसमें मैं कहाँ पकड़ रहा हूँ? उनका मजाक उड़ाना ये सही चीज नहीं। नहीं एक मिनट भाई, मैं उस पे पहले बोल रहा है कि मेरा हिंदी सही नहीं है। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं उस पे उनको पकड़ ही नहीं रहा हूँ। उन्होंने अभी तक अपनी तमीज नहीं खोई, जितना तमीज यहाँ दूसरे पैनलिस्ट चैप्टर टाइम किया, यहाँ पर लिखा है बिलाल
एक जलेबी को छोड़ के तूने 10 जलेबी डाल दी। लेट मी फिनिश दैट, अलाउ मी टू फिनिश दिस होल आर्गुमेंट। अच्छा चलो एक मिनट, बाकी लोगों को मैं निकाल रहा हूँ अभी फिलहाल। अलाउ मी टू फिनिश दिस होल आर्गुमेंट वंस एंड फॉर ऑल। दूसरी जगह पर लेकर जाती है। रुक जा राहुल भाई, रुको। जी राहुल जो है ना, उनको सिर्फ चीजें लानी आती हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या ला रहे हैं और किसके पास ला रहे हैं। ये जनाब फतुल बारी है जो कि बुखारी के ऊपर एक्सजीट लिखता है। देखें बिलाल को के बारे में जो बात इन्होंने की है, उनको खुद नहीं पता कि फतुल बारी क्या लिख रहे हैं। ये इमाम फतुल बारी है, ये सेम हदीस है 3544। अगर हम यहाँ पे भी देखें, ये 3754 है फतुल बारी के अंदर, और सही बुखारी के अंदर हदीसों के नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन अगर अरबी जान सकते हैं तो इन्हें पता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, काना काला उमर यकूल अबू बकर सैयदना वती के सैयदना यानी बिलाल। ठीक है, ये हमारे पास सेम हदीस है। जाबर काला काला काना उमर यकूल अबू बकर सैयदना वती के सैयदना यानी बिलाल। हमारे पास यहाँ पे ये जो हदीस आपके पास आई है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं और आप लोग बात भी कर रहे थे, ये हदीस का जो चैप्टर है वो क्या बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में जो कदमों की छाप देखी है, तो बिलाल से बात करते हुए वकाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दफन नहीं, बिलाल से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हारी कदमों की चाल जन्नत में देखी है। ये वाली जो हदीस है, ये बता रही है कि बिलाल को गुलामी से आजाद करने की बात नहीं, मैनिमेट किया उसको जन्नत में, उसको इस दुनिया की और जहन्नम से आजाद करवाया है, जन्नत में लेके गया। इसी हदीस की जो नेक्स्ट हदीस है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट हदीस है, उसमें बिलाल खुद बोल रहे हैं बेचारे कि अबू बकर से कि अगर तुमने मुझे अपने लिए खरीदा है तो अपने पास रखो, और अगर अल्लाह के लिए खरीदा है तो मुझे आजाद कर दो। इन दोनों हदीसों की जो एक्सजीट है, जो कि सही इमाम फतुल बारी करते हैं, इन दोनों हदीसों की एक्सजीट में वो बता रहे हैं सिर्फ ये कि अबू बकर ने खरीदा बिलाल को, और यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये नहीं बताते कि उन्होंने कभी भी उन्हें बेचा, सॉरी आजाद किया। कि मौला अबू बकर बिन अबी शैब कैस हाज़िम सनद के साथ है, रवायत है कि उन्होंने अबू बकर ने बिलाल को 5 अक्कों में खरीदा, जबकि वो पत्थरों से दफन थे। सो पत्थरों से दफन थे, उस पत्थरों के दफने से उससे बचाया है, उससे आजाद कराया है, मगर वो अबू बकर की गुलामी से कभी आजाद नहीं हुए थे। इसको इसको ये कह रहे हैं कि उन पत्थरों में जहां पे उन्हें दफन किया हुआ था, वहां से आजाद कराया है। ये इमाम हाजर अस्कलानी फतुल बारी के अंदर लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा। मुझे तो कोई मानता नहीं माने, आई डोंट केयर। उनको मान ले, अगर मानना चाहते, नहीं मानना चाहते, मेरी बला से अपनी एक्सजीट कर ले। यहाँ पे मजीद आगे जो है वो कुछ और नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सही दलील के साथ है और वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे इमाम हाजर अस्कलानी कुछ नहीं लिखते। सेम चीज जो दूसरी वाली हदीस है, क्योंकि फतुल बारी को खोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको सही बुखारी के चैप्टर के अंदर जाके वो हदीस ढूंढनी पड़ती है। ये वाली हदीस के अंदर भी उन्होंने वही बात बताई हुई है जो कि बिलाल की उसके बारे में है, और ये वही लड़ाई हो रही है कि बिलाल बात कर रहे हैं कि जी मुझे आजाद किया जाए, प्लीज आई बेग यू कि मुझे आजाद किया जाए, अगर आपने मुझे अपने लिए नहीं खरीदा तो। और आपके जो चैप्टर्स हैं बुखारी के, वो भी इसी चीज की दलील दे रहे हैं। सो इन फैक्ट वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट कि ये उनकी गुलामी से आजादी है, ये पत्थरों से आजादी है जिसके अंदर उनको दफन किया हुआ था मरने मारने के लिए, और बिलाल ने अपना गुलाम बना लिया अबू बकर ने। इट इज नॉट अ फ्रीडम एज मैनिमेशन। प्लीज, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है भाई राहुल साहब, अब ये डिस्क्रिप्शन में आपको फतुल बारी से पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया है। फाइनल स्टेटमेंट दीजिए, उसके बाद मुझे दूसरे लोगों से भी बात करना है क्योंकि ये टॉपिक नहीं था। जी जी बिल्कुल। पहले बात तो ये है, पहले तो आपने ये अस्वीकार किया, मैंने इनकार किया जो बिलाल के बारे में मैं बोला हूँ, ये बिलाल नहीं है। फिर रुजू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक झूठ यहाँ पर आप गलत तरीका से काम लेना चाहती है, चाहती है आप, वो साबित किया, एडम ने साबित किया। जिस बिलाल के बारे में हदीस मैंने देखा, वो बिलाल वही बिलाल है, गलम बिलाल है। लेकिन क्या कहा आपने सारे को हमको मजाक हो रहा है, ये बिलाल वो बिलाल नहीं है, ये अलग बिलाल है, ये दूसरी बिलाल है। तो पहले बात तो ये गलत तरीके से आप काम उठाना चाहता है। पहले वक्त
विक्टिम कार्ड मत खेलो यार, ये जो अभी हवाले दिए हैं उस पे क्या कहना है? जलेबी खा रहा है, अपने अल्फाज हमारे मुंह में डाल रहा है। आपका उस पे मजाक नहीं उड़ाया, सुनो मेरी बात, आपका उस बात पे नहीं मजाक उड़ाया गया, आपका मजाक किसी बात पे नहीं उड़ाया गया। आपसे ये कहा गया कि ये जो आप दावा कर रहे हो, मजाक किस बात पे उड़ाया गया? जब आपने ये कहा कि मुअज्जिन जो है वो मस्जिद का सरदार होता है, इस बात पे आपके ऊपर हंसी आई क्योंकि आपके आर्ग्यूमेंट ही ऐसे थे। अब उसको छोड़ दीजिए, आपके भाई भी आए इधर, उन्होंने भी बोला कि मस्जिद का जो मुअज्जिन है वो सरदार नहीं होता, उसको छोड़ दीजिए। अभी एडम ने आपको फतुल बारी, सुनो मेरी बात सुन लो मेरे भाई, हम इसको एकदम कंटिन्यूअस नहीं लेके जा सकते हैं। अभी जो फतुल बारी से आपको पूरा डिस्क्रिप्शन एडम ने बताया है, जहां से ये साबित हो रहा है कि वो गुलामी से आजादी नहीं थी, बल्कि वो जो कुफर से उनकी आजादी मिली थी और वो जन्नत में जाएंगे, उस बारे में थी। आपको पूरा टाइम यानी पूरे हवाले दिए गए, इस पे आपको क्या कहना है प्लीज बताओ, ताकि हम दूसरे को भी मौका दें। फतहुल बारी जो लिखी है उसका नाम इमाम हजर अस्कलानी, अल-मुतवफ़ा 855, ठीक है। और सही बुखारी के अंदर वो एक तालिकत हदीस भी दिखाया है एडम जी ने। तालिकत हदीस कौन सी हदीस? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेलाल के फजीलत के बारे में कहा, जन्नत के अंदर तुम्हारा जो पाकी पाए के जो आवाज मैंने सुना वो जन्नत की है। यहाँ पर इमाम बुखारी जो कोट किया पहले एक मरफू हदीस जन्नत के उसका फजीलत, और दुनिया की फजीलत क्या है? एडम जी ने जो हदीस कोट किया, एडम जी जे अबू बकर के पास बेलाल कहा, अगर तुम आपके लिए मेरे को खरीद किया तो हमको आप इस्तेमाल करिए, और अल्लाह के लिए है छोड़ दे। तो वही बात 3754 में, तो जब ये दुआ किया, ये प्रार्थना किया अबू बकर से, अबू बकर उसको आजाद किया, फिर बाद का हदीस खुलासा हो गया ना। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। देखें 3755 बाद में है, मैंने आपको बता दिया है। इब्न हाजर अस्कलानी लिख रहे हैं, जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके भी दिखाया है, कि जो पत्थरों से अंदर गुलामी थी, पत्थरों के अंदर रखे हुए थे, फंसे हुए थे, वहां से आजाद किया और अपनी गुलामी में लिया। तो ये इब्न हाजर अस्कलानी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। लड़ाई करें उनसे जाके करें। और जब आपको ये दोनों हदीसें दी हैं ऊपर नीचे 3754, अगर 3754 में उनको आजाद कर दिया गया है, तो 3755 के अंदर वो चीखें क्यों मार रहे हैं? यानी एक हदीस पहले आजाद कर दिया, 3754 में आजाद कर दिया उन्हें, और 3755 एक हदीस बाद वो मिन्नतें कर रहे हैं, अबू बकर मुझे आजाद कर दो। क्यों? अगर उन्हें आजाद कर दिया हुआ है तो अगली ही हदीस में वो मिन्नतें क्यों कर रहे हैं मुझे आजाद कर दो? और यहाँ तो आप मुझे बताए इब्न हाजर अस्कलानी भी झूठे हैं, और ये सब कुछ ही झूठा है। तो भाई आपकी लड़ाई अब इब्न हाजर अस्कलानी के साथ है, उनके साथ जाके करें, मेरे साथ नहीं। आपकी हुज्जत तमाम हो गई है। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट टाइम नई हुज्जत लेके आइएगा। बहुत शुक्रिया सर। एडम जी, पहली बात ये है, हदीस कभी भी वाक़या की तरह स्टेप बाय स्टेप लेकर नहीं आती है। सर आई डोंट केयर, इब्न हाजर अस्कलानी ने जब उसकी तफसीर लिख दी है, हू द हेल आर यू टू तफसीर? सबको पता है भाई, इब्न हाजर अस्कलानी ने अगर तफसीर लिख दी है, दूसरे वाक़या लेकर आई, इस तरह नहीं होती है भाई। शरह लिखी है ना, शरह लिखी। अच्छा चलो, राहुल हुसैन साहब सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने अपना पॉइंट रख दिया, हाँ आपने अपना पॉइंट रख दिया, और एडम ने अपना पॉइंट रख दिया, लोगों ने सुना, लेट देम डिसाइड कि भाई क्या हकीकत थी। आप आए, आपने बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी और को भी मौका दे रहा हूं ताकि एक्चुअल टॉपिक पे बात हो। ठीक है भाई? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ईगो जो प्रॉब्लम है ना जैसे लोग का, एक सुधार कर। नहीं देखिए, ये गलत तरीका है। आप अभी ईगो प्रॉब्लम आप में था कि आपने ये गलत बात बताई थी कि मुअज्जिन सरदार होता है, ना आपने दलील दी, और उसके बाद भी आप उस पर टिके रहे। ये इसको ईगो प्रॉब्लम बोलते हैं।